हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? भाई सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे कि क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एज आई प्रॉमिस्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये वाले बुक का सोल्यूशन तुम लोगों को चाहिए। चलो फिर बुक का सोल्यूशन लेके वहां गया। चलो फिर 12.1 स्टार्ट करते हैं। 12.1 में क्या है चलो देखते हैं। पहला क्या है? पहला जो है ये लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का कुछ कंसेप्ट होता है जो कि मेरा कंसेप्ट है, तो फिर कंसेप्ट समझ लो और इसी तरह ही लीनियर इक्वेशन को ग्रैब करना है। क्यों सर, हम जो मेथड में कर रहे हैं वो मेथड क्या है? नहीं बेटा, वो मेथड में नहीं करना, क्योंकि हम जो मेथड सिखा रहे हैं इस मेथड को ही ग्रैब करना। क्यों इस मेथड को ही ग्रैब करना? क्योंकि अभी हम लोग के सामने जो अभी ये जो एरा चल रहा है, अभी ये जो टाइम चल रहा है, यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? स्पीड विद एक्यूरेसी। तो हम लोग वहीं पे फोकस करना है। हम लोगों को सम सीखना तो है, कंसेप्ट सीखना तो है, लेकिन जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे स्पीड में करेंगे, एक्यूरेट करेंगे। ये दिमाग में रखना है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है? कम टाइम में जो रिजल्ट आएगा उसी को लेके चलना है ना? जो सही रिजल्ट देगा। मान लो ये एग्जांपल हम कई बार दे चुके हैं, एक बार देना चाहेंगे। मान लो कि तुम्हारे पास एक कैलकुलेटर है जिसमें तुम 2+2 कर रहे हो, तुमको आंसर 5 दे रहा है। उसको नेक्स्ट टाइम यूज करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? जल्दी आंसर दे रहा है लेकिन गलत दे रहा है, तो यूज हम उसको नहीं करेंगे। दूसरा वाला एक कैलकुलेटर है जो तुम 2+2 कर रहे हो, लेकिन 2 मिनट बाद उसको तुमको आंसर कर रहा है 4, तो ये तुम यूज करोगे। ये कब तक यूज करोगे? जब तक एक थर्ड कैलकुलेटर तुम्हारे सामने नहीं आता है। मतलब जो कैलकुलेटर पे तुम 2+2 देने से ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो 4 दिखा रहे हैं, तब तक तुम वही वाले कैलकुलेटर को लेके चलोगे। तो दैट मीन्स अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा डिवाइस आ जाता है जिससे तुरंत आंसर मिल जाता है, तो हम लोग उसी को करते हैं ना, उसी को लेके चलते हैं। तो ये हम लोग करते हैं। तो यहां पे भी हम लोग ऐसा एक मेथड हम लोग को ग्रैब करना है जिससे सम एक्यूरेट भी होगा, जिससे सम जल्दी भी होगा। तो वही वाला मेथड चलो देखते हैं कि क्या है मेथड। चलो एक बार कंसेंट्रेट करो, सीधा का सीधा देखते हैं कि क्या है मेथड, क्या सीखे थे पहले। देखो यहाँ पे जो है लीनियर इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बनाया था। चलो देख लेते हैं कि वहां पे क्या है। 5 और 6 मिनट्स का है वो वाला वीडियो। अगर वो हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे और अगर तुम चाहो तो उसको स्लो कर सकते हो। हर एक वीडियो में सेटिंग्स में जाके एक वीडियो को स्पीड अप करने का या फिर स्लो करने का ऑप्शन यूट्यूब पे रहता है, ठीक है? तो फिर तुम वहां से जाके स्पीड अप या फिर स्पीड डाउन कर सकते हो, ठीक? तो हम थोड़ा सा स्पीड अप करके देंगे, क्योंकि जो है एकदम बेसिक लेवल का है। क्लास 6 में ऑलरेडी तुम लोग करके आए हो, मैक्सिमम बच्चों को वो नोन होगा। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा एकदम बेसिक सा इंट्रो सीख लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, बहुत इजी है। ये एक्सरसाइज में तुम बहुत सारे मेथड सीखोगे, बहुत सारे। तो वो सारे मेथड्स तुम बस सीख के कुछ नहीं होने वाला है, उसको प्रैक्टिस करना है, यूटिलाइज करना है। कहां से यूटिलाइज करोगे? यहाँ पे देखो जितना सारा सम्स है ना, ये सिर्फ क्लास 7 में नहीं है, क्लास 8 में भी है। एक्सरसाइज 14 वो वीडियो मेरा अपलोड है, वहां पे जाके तुम लोग देख सकते हो। क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है। तो यहाँ पे बस हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल करेंगे, ठीक है? एक वेरिएबल है यहाँ पे x, लेकिन 9 में जब जाओगे तो 2 वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन सिर्फ सेलिना छोड़ के तुम्हारा क्लास 7 का एमएल अग्रवाल मिलेगा, क्लास 8 का भी एमएल अग्रवाल मिलेगा, या फिर और भी कुछ रेफरेंस बुक्स है, या फिर मेरे पास भी बहुत सारा ऐसा सम्स है, हम भी तुमको सेंड कर सकते हैं। अगर तुम्हारा करने का मन होगा तो ये सारे सम्स कंप्लीट कर लो। एक बार कंप्लीट करोगे बस हो गया, ऐसा नहीं। एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15 टाइम्स कंप्लीट करो। सेम सम्स रिवाइज करते रहो, सेम सम्स रिवाइज। इसका मेथड ऐसा होगा, इसका मेथड ऐसा होगा, इसका मेथड ऐसा होगा। तो ये जो मेथड सिखाएंगे ना, ये सारे मेथड को याद रखना है तुमको। कैसे? प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस करना ठीक से। ये एक्सरसाइज जो है बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये चैप्टर भी है बहुत इजी, 12 चैप्टर भी है बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन कुछ मेथड्स हैं जो हम बताने वाले हैं, तो वो मेथड्स ही तुमको समझना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम एक बेसिक रूल्स बता देते हैं। सोचो कि इधर में यहाँ पे कुछ नंबर्स है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ नंबर्स है। तो यहाँ पे ना ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर कट हो सकता है, और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में कट हो सकता है, और ये दोनों का और ये दोनों का बीच में कटाकुटी नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पे क्या बताया है? देखो यहाँ पे 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 8/16 है। इसमें हम ये दोनों के बीच में कट कर सकते हैं, 2 2 4, ये दोनों के बीच में कट कर सकते हैं, 8 2 16। समझ में आया? अब देखो सेम सम है, 2/4 इक्वल टू 8/16। अब तुम्हारा मन हुआ कि हम ये दोनों के बीच में नहीं कट करेंगे, तो क्या ये दोनों के बीच में भी हम कट कर सकते हैं। 2 4 8, 4 4 16। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल होकर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी 4 4 कैंसिल होकर कुछ नहीं बचा। अल्टीमेट क्या है? कुछ नहीं बचा, ठीक है? क्योंकि हम नंबर्स ऐसे लिया है इसलिए, क्योंकि ऐसा टाइप का सम नहीं रहेगा, बस हम समझा रहे। यहाँ पे हम क्या बोले वो समझा रहे। अब देखो, अब ये सम ही हम ले रहे हैं,
8/16। अब देखो तुम्हारा मन हुआ कि तुम यहाँ पे जो दिखाया, क्या दिखाया, ये वर्टिकली क्रॉस दिखाया कि काटाकुटी कर सकते, यहाँ पे भी वही वर्टिकली दिखाया, यहाँ पे क्या दिखाया, हॉरिजॉन्टली क्रॉस दिखाया, यहाँ पे क्या तुम्हारा मन हुआ कि तुम ये डायगोनली करोगे, इसके साथ इसका, तो 8/16 करोगे, 4 2/8 करोगे। तो देखो यहाँ से आंसर आ रहा है क्या, एंड में 4। तो ऐसे नहीं होता है, तो ये डायगोनली हम लोग कट नहीं कर सकते। समझ में आया, जब बीच में इक्वल टू रहेगा। अब यहां तक समझ में आया। अब देखो ये वाला नहीं होगा तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो याद रखना कि डायगोनली जब सम होगा तो डायगोनली हम लोग कट नहीं कर सकते। दिस टू दिस, दिस टू दिस, मतलब ये जो राउंड दिए ना, ये तो राउंड के हिसाब से काटाकुटी हो नहीं सकता। समझ में आया, बहुत ध्यान से समझो। अब देखो तुम्हारा सम, यही सम को लेते हैं 2/4 = 8/16। अब सोचिए तुम्हारा यहाँ पे एक +2 है। अब तुम्हारा मन हुआ कि हम ये 2 से ये 8 को कट कर देंगे, 2 4 8। नहीं होता है, ये नहीं होता है। जब प्लस रहता है कि इधर चाहे इधर, मतलब ये सम ऐसा है, तो अगर देखो कि 2/4 = 8/16 और इधर में +3 है, इधर में +3 है, तो भी इसके साथ इसका काटाकुटी हो नहीं सकता, इसके साथ इसका काटाकुटी हो नहीं सकता। समझ में आया, नहीं हो सकता। अभी प्लस रहे चाहे ये माइनस रहे, कहीं पे भी, यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस हो सकता था, तो ये साइड बाय साइड काटाकुटी हो नहीं सकता। समझ में आया, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, फिर हम जब सम्स करेंगे, सम करते 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 सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट। ये जो है सिर्फ यही वाला कंसेप्ट नहीं है, ये मेरा कंसेप्ट है। बस सम्स को इजी बनाने के लिए, जल्दी करने के लिए हम बताएंगे तुमको कि जल्दी ये सारे मेथड से जल्दी कैसे होता है, हम दिखाएंगे तुमको। जब सम्स करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब दिखाएंगे। समझ में आया। अब देखो, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो क्या क्या हो नहीं सकता है वो ध्यान से समझ लो, ठीक है, क्योंकि हम देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे भी गलती करते हैं। अब देखो तुम्हारा सम ऐसा है, 2 + 2/4 = 8/16 - 3, ऐसा सम है। इसमें तुम ये हॉरिजॉन्टल कट ये दोनों के बीच में तुम कर नहीं सकते, लेकिन तुम ये दोनों के बीच में वर्टिकल कट तुम कर सकते हो। मतलब क्या, ये 2 से ये 4 कट हो सकता है, ये 8 से ये 16 कट हो सकता है। तो अल्टीमेटली मेरा क्या बनेगा, 2 + 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 - 3। ये हो जाएगा आंसर, ये हो सकता है। समझ में आया, ये कर नहीं सकते, लेकिन हम ये आपस में ये दोनों के अंदर कट कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे प्लस रहे चाहे यहाँ पे माइनस रहे। समझ में आया। अब देखो लास्ट कंसेप्ट हम बताएंगे, लास्ट कंसेप्ट। यहाँ पे ये जो हम कट बताया कब होगा, सोचिए यहाँ पे 2 × 2 × 2 = 4 × 8 × 16 काटाकुटी होगा क्या सर ऐसे हॉरिजॉन्टली, इसके साथ ये हम कट कर सकते हैं। हाँ बेटा तुम कर सकते हो। समझ में आया। हमको मल्टीप्लाई में रहना है, सारे का सारे एलिमेंट्स, लेफ्ट में भी राइट में भी मल्टीप्लीकेशन में रहना है। तो इस 2 से ये 2 को कट करो, ये 2 से ये 2 को भी कट कर सकते हो, इसको भी कट कर सकते हो, इस 2 से इसको भी कर सकते हो, जिसको चाहे तुम काटाकुटी करो, लेकिन तुमको मल्टीप्लाई में रखना है। मल्टीप्लाई में होगा तभी होगा। और यहाँ पे सोचो कि इधर में 2 × 4 है, दैट इज इक्वल्स टू 8 है, एक बंदा है, तो यहाँ पे 2 से इसके साथ भी इसका कट कर सकते हो, 2 4 8, और फिर ये 4 भी कट हो सकता है, मतलब दोनों के साथ ही ये काटाकुटी हो सकता है। समझ में आया। ये जो है डायरेक्ट मेथड, जब तुम डायरेक्टली कर दोगे, ठीक है। ये जो है डूज एंड डोंट्स, जैसे कहा होता है ना, कुछ तुम करने चाहो तो इसका डूज ये है, इसका डोंट्स ये है, तो वही हम बताया कि ये डूज है, ये डोंट्स है। तो चाहो तो इसको बहुत अच्छे से समझो, चाहो तो एक और बार समझो, एक और बार, ठीक है, एक और बार देखो यहाँ तक ये वीडियो को, बहुत ध्यान से इसको समझ लो, फिर आगे चलो। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे क्या है, x/2 + x दैट इज इक्वल्स टू 9, तो इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे एक मेथड है, देखो 2, अगर 2 और 1 है तो मल्टीप्लाई 2 होगा, और अगर जब मल्टीप्लाई होगा, आई होप जितना भी टाइप का इंट्रो वीडियो है वो तुम्हारा समझ में आ गया है ना, वो तुम्हारा समझ में आ गया है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। अब चलो सीधा का सीधा डायरेक्टली जाके सम में जाके बात करते हैं, सम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे को देखो, सीखो, जो करेंगे साथ साथ बताते रहेंगे ये ऐसा क्यों किया है, ठीक है। अगर कुछ कंडीशन भी होगा तो फिर हम बताते रहेंगे, तो ये इसका कंडीशन क्यों है, ठीक। चलो देखते हैं, बनाते हैं। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है राइट साइड में एक्सरसाइज और लेफ्ट साइड में जो है ये आंसर। तो फिर बहुत सारे बच्चे के पास बुक नहीं होगा, तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चन भी हम दे दिया, आंसर भी हम दे दिया, चैप्टर का नाम भी हम दे दिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है ये सीखो, कितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं ये सीखो, कैसा मेथड अप्लाई करेंगे ये सीखो।
ठीक है ना। तो सीखना क्या है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, नहीं बेटा सॉल्यूशन नहीं दिखा रहे हैं, हम सब समझा रहे हैं। तो सबको समझो, जो मेथड दिखाए, इतना देर से जो मेथड सीखे हो इसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है चलो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5x - 3 दैट इज इक्वल्स टू 3x - 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 5x - 3x दैट इज इक्वल्स टू -5 + 3। मैंने क्या बताया था, घर का बंदा पहले बैठेगा, है ना। ये जो -5, ये जो -5 है ये पहले बैठेगा, फिर जो -3 बाहर का बंदा है ये इस साइड आ रहा है, इसको बाद में पुट करना। हमेशा इस लॉजिक पे चलना। जैसे कि देखो 3x को मैंने इस साइड लेके आया, तो फिर 5x जो घर का बंदा है ये घर पे है। मान लो कि तुम मतलब रास्ते पे मेरा और तुम्हारा एक मुलाकात हो गया, तो फिर तुम क्या करोगे, चलिए सर मेरे घर पे चलिए, ये लीजिए आप घर का की आप रखिए, आप जाके दरवाजा खोल के आप बैठिए घर पे, हम फिर आ रहे हैं। ऐसा बोलोगे कि तुम पहले आओगे, घर का दरवाजा खोलोगे, तुम घर पे बैठोगे, फिर जाके मेरे को बुलाओगे, सर आप आ जाइए आप, है ना। तो ऐसा बोलोगे ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे करना क्या है, घर का बंदा जो है उसको पहले रखो, फिर जो बाहर का बंदा है उसको बाद में लेके आओ। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, 5x जो है ये घर का बंदा है, घर का बंदा मतलब LHS जो है, ये जो LHS में बैठ रहा है, तो फिर ये है LHS में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये घर का बंदा, और ये जो है RHS में, ये RHS में जो है ये घर का बंदा। बात समझ में आया, मतलब यहाँ पे क्या था, ये 5x जो है घर का बंदा ये पहले बिठाया, फिर ये -3 जो है मतलब यहाँ पे जो 3x है इसको लेके आया, तो फिर बाद में पुट किया। समझ में आया। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे ये करते हैं कि -3x + 5x ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, पहले घर का बंदा पहले पुट करो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो 5x - 3x, तो 5x अब ना साइन के साथ सोचना हमेशा कि +5x - 3x, तो क्या हो जाता है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, दैट मींस 2x। बात समझ में आ रहा है। अब ऐसे सोचना, 5 - 3 ऐसे नहीं सोचना है, कैसे सोचना है, +5 - 3, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। ये कहां पे क्या है, वीडियो बेटा YouTube में ऑलरेडी अपलोडेड है, देखना क्लास 7 का कॉन्साइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1B। अगर तुमको पता नहीं है तो वहां पे जाके एक्सरसाइज 1B का सम्स चेक करो, तो तुमको पता चल जाएगा ये मेथड हम क्या बता रहे हैं। जैसे ये पहले भी सिखाया, एक और बार भी रिवाइज करेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वहां पे हम उसको वीडियो को रेफर कर रहे हैं, तुम लोग कॉपी में लिख लो, बाद में इसके एंड में वहां पे जाके चेक कर लेना, थोड़ा सा टाइम बिता लेना उस वीडियो के साथ, तो फिर तुम्हारा नॉलेज जो है इंक्रीज हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे 5x - 3x हो जाता है 2x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे -5 + 3। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। इसीलिए मैंने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ही गलतियां कर देते हैं, इसीलिए मैंने बताया कि पहले तुमको क्या करना है कि हम जो जो वीडियो रेफर करते चलेंगे ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, तो फिर वहां से क्लिक करके तुम लोग देख लेना। नहीं तो क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा नॉलेज जो है ये एक्सटेंड नहीं होगा। नॉलेज जब तक एक्सटेंड नहीं होगा तब तक कुछ फायदा नहीं है, नॉलेज को एक्सटेंड करना है ना। नॉलेज ही सीखना है। 7-8 लेवल में हम हमेशा यही कहते हैं कि 7-8 लेवल में तुम्हारा नॉलेज जो है, नॉलेज पे फोकस करना है, क्योंकि मेरा नॉलेज जो है ये एक्सपैंड हो जाए तो फिर सम्स तो ऑटोमेटिकली बनेगा, मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो कहां पे फोकस करना है, रूट पे। रूट क्या है, नॉलेज पे। मेरा ये सिलेबस है, ये सारा सम्स है, करना ही है। चलो बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे साइड वाइज कैंसिल कर दो, तो फिर और मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -1। सर आपने साइड बाई साइड कैसे कैंसिल आउट किया, बेटा ये मैंने दिखाया है, अगर तुमने स्किप किया हो तो जाके एक बार देख लो कैसे हम लोग साइड बाई साइड कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट किया बेटा, इधर भी 1 इधर भी 1, लेकिन 1x हम लोग लिखते नहीं है, तो फिर -1 लिखते हैं, तो फिर ये हो जाता है आंसर। आंसर चेक कर लो, तुम्हारे पास है, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। तो चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, यहाँ पे 3x - 7 दैट इज इक्वल्स टू 3 × 5 - 6। तो यहाँ पे और लिखना बेटा हमेशा। यहाँ पे देखो 2 टाइप का हम लोग का हो सकता है, एक होता है इंप्लाइज दैट, एक होता है और। मतलब इंप्लाइज दैट ऐसे होता है, इक्वल टू के साथ ऐसा वाला एक साइन, इसको कहता है क्या, इंप्लाइज दैट। बहुत सारे बच्चे इसको यूज करते हो, लेकिन ये इसको कहते क्या है इसको तुमको नहीं पता, तो फिर यूज करने का क्या फायदा। नॉलेज को एक्सटेंड करो। क्या कहता है इसको,
वेरी गुड, इम्प्लाइज दैट, है ना। मेरा थोड़ा सा चाइनीज हैंडराइटिंग है, समझ लेना। तो फिर ये क्या है, इम्प्लाइज दैट, ठीक। अब चलो यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 3 15 माइनस 3 इंटू एक्स, तो 3x। ये क्या से किए, ये एल्जेब्रिक है बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सीखा है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सीखा है। अब देखो यहाँ पे, और अब जो है x को एक तरफ, नंबर्स को दूसरी तरफ, तो फिर घर का बंदा पहले बैठेगा, बाहर का बंदा बाद में आएगा, तो फिर प्लस 3x, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3x था, इधर जाएगा तो प्लस 3x। बहुत अच्छे से देखो, यहाँ इधर 15 है, घर का बंदा तो ये पहले बैठेगा, ये -7 राइट साइड जाएगा तो +7, बाहर का बंदा बाद में आएगा। अब जो है एडेड अप कर दो, तो 5 3 कितना हो जाता है, 8x, है ना। दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 15 + 7, 15 + 6 कितना होता है, 21, +1 करो तो 22 आता है। बात समझ में, डायरेक्टली कैंसिल आउट करो, 2 8 जा, अरे 2 4 जा, 2 11 जा, और कैंसिल आउट नहीं होगा, तो फिर और यहाँ पे 4x = 11, तो फिर और x = 11/4। एक बात सुनो यहाँ पे, कभी भी आंसर को इम्प्रॉपर में नहीं रखना है, कभी भी इम्प्रॉपर में आंसर को नहीं रखना है। लेकिन बेटा मेरा ये जो हम कर रहे हैं, है ना, ये अगर ब्लाइंडली तुम देख रहे हो ना बेटा, तो फिर वो गलत है। हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं वो भी देखना तुम्हारा काम है, जो कि इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मैंने गलत किया है। जो बच्चे देखे हो तुम लोग सही हो, जो बच्चे नहीं देखे हो तुम लोग बेटा देखना पड़ेगा तुमको। मेरे साथ अगर चल रहे हो, मेरे साथ अगर चलना चालू कर रहे हो, तो कंसेंट्रेशन इधर रखना। जब हम क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, तो ऐसा गलतियां करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम गलतियां करते रहेगा। तुम लोग को क्वेश्चन पकड़ना है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ना, समझ में। तो यहाँ पे देखो 3 + 3 6 होगा, मैंने यहाँ पे 8 लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हुआ है। तो 3 + 3 6 हो गया, तो यहाँ से 2 से 3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या बैठेगा, 3 बैठेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 बैठेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो फिर 11/3। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैंने YouTube में वीडियो अपलोड कर रहे थे, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स बताए हो कि सर आप बहुत मिस्टेक करते हो। तो बेटा मेरा एक ही बात कहना है कि प्रैक्टिस करो मेरे साथ विथ फुल कंसंट्रेशन, ताकि मेरा भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 11/3। लेकिन मैंने क्या बताया, एग्जाम में या फिर कहीं पे भी आंसर जैसे भी तैसे भी रहे, लेकिन तुमको इम्प्रॉपर में इसको नहीं रखना है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो। कैसे, 3 से 11 को डिवाइड करो। इसमें भी बहुत सारे बच्चे का दिक्कत रहता है, तो 3 3 जा 9 करो। यहाँ पे क्या हो जाता है, 9 से 11, यहाँ पे होता है 2, तो 9 से 11 2, तो इसको कैसे लिखोगे, 3 होल नंबर 2/3 ऐसे लिखते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे देखो एक बात को सुनो, ये जो है ये है डिवाइजर। क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर कैसे, देखो जो बंदा कार चला रहा है उसको क्या कहते हैं, ड्राइवर। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, डिवाइजर। बात समझ में आया, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। तो यहां पे इसको क्या कहता है, कोशेंट कहता है, इसको क्या कहता है, रिमाइंडर कहता है। तो यहां पे जब पुट करेंगे ना, इसमें भी बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम होता है। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे 3 होल नंबर 2/3, दैट मींस ये जो 3 है ना, ये 3 क्या है बेटा, कोशेंट है। ये ऊपर में क्या है बेटा, 2 है, दैट मींस रिमाइंडर। ये नीचे जो है ये डिवाइजर है, डिवाइजर। तो ये लॉजिक में हमेशा मिक्स्ड में लिखना है। तो ध्यान से देखना, हम सब कुछ बता देगा, सब कुछ बता देगा। तुम्हारा कंसेंट्रेशन, यू जस्ट नीड टू पे योर अटेंशन ओनली, नथिंग एल्स, ठीक है ना, नथिंग एल्स। यू जस्ट नीड टू पे योर अटेंशन ओनली। तो यहाँ पे अटेंशन पे करो, तो आंसर विल बी 3 होल नंबर 2/3। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये आ रहा है कि सर आंसर में 11/3 है ना, आंसर चेक करो 11/3 है ना, लेकिन आंसर 11/3 हो, इम्प्रॉपर हो कि जैसा भी हो, हमको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहता है तो फिर एक स्टेप करना पड़ेगा, जो कि है मिक्स्ड में, हमेशा। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन कॉपी कर लो। 4 × 2x + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 × x - 1 + 7। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 2 क्या हो जाता है, 8x + 4 1 4। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे 1 लिख देते हो, बेटा मत लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाता है 3x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 7, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 8x + 4। देखो यहाँ पे एक बात देखो, हम लोग LHS में तब तक देखते रहेंगे, RHS में तब तक देखते रहेंगे, तब तक लिखते चलेंगे जब तक अपने में काम खत्म नहीं हो रहा है। जैसे कि LHS में देखो काम खत्म हो गया और ये दोनों में कोई भी टाइप का कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ नहीं होगा। लेकिन
इधर होगा, ये दोनों के बीच में होगा, है ना। तो फिर वो दोनों का काम पहले कर लेना। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको क्या करना है, स्पीड में करना है, लेकिन एक्यूरेटली। तो एक्यूरेटली ऐसा एक मेथड ग्रैब करेंगे ताकि एक्यूरेट ही हो जाएगा, कोई भी टाइप का मिस्टेक नहीं होगा। तो यहां पे 3x लिख दो। अब देखो -3 + 7 क्या होता है, बड़ा का साइन बैठ के सब विल बी सब्ट्रैक्टेड। हमेशा ये याद रखना, जब एक प्लस एक माइनस रहता है तब बड़ा का साइन बैठ के सब विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। ऐसे याद रखना। कहां पे क्या देखना है, सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स 1B यूट्यूब पे बेटा अपलोडेड है मेरे चैनल पे, ठीक है ना, इजी कम्युनिकेशन चैनल पे, वहां पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, और तो यहां पे अब जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया। अब 8x घर का बंदा -3x बाहर का बंदा, यहां पे 4 जो है घर का बंदा -4 बाहर का बंदा। अब देखो यहां पे क्या हो जाता है, 8x - 3x, यहां पे तो सर 5x हो गया। दैट इज इक्वल्स टू, देखो हर टाइम ना ये +4 -4 विल बी कैंसिल आउट। 4 - 4 0 तो होता ही है, लेकिन हमेशा +3 - 3 कैंसिल आउट, +10 - 10 कैंसिल आउट, +11 - 11 कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। तो फिर +x - x कैंसिल आउट, ऐसे कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे याद रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर 2 - 2 0 होता है, 3 - 3 0 होता है, ऐसे नहीं। तुमको किसको लेके चलना है, साइन को लेके चलना है बेटा। अभी भी कोई अकेला बंदा नहीं चलता है, साइन को साथ में लेके चलता है। तो फिर यहां पे +4 - 4 कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम अगर कैंसिल आउट होता है तो फिर आंसर 0 आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के टाइम अगर कैंसिल आउट होता है तो आंसर 1 होता है। जैसे कि 2/2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी 1, ठीक है ना। जैसे कि 10/10 कैंसिल आउट होके 1 आता है, ठीक है ना, 1 आ गया। तो ऐसा होता है। तो डिवीजन करो या फिर मल्टीप्लाई करो, उसी टाइम कैंसिल आउट अगर हो जाता है तो 1 बचता है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहां पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों मिलके होता है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेनिकेशन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मिलके चलते हैं। तो यहां पे +4 - 4 0 हो गया। अब क्या हो गया, देखो ये 5 को राइट साइड लेके जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय, तो x का वैल्यू आ जाएगा 0। समझ में आया। तो 2/1 का आंसर चेक करो। चलो आगे चलो, समझ में आया। चलो 2/2, यहां पे क्या है, 3 × 2p - 1 = 5 - 3p - 2। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये और लिख रहे बेटा, चाइनीज हैंडराइटिंग में और लिख रहे हैं। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा चाइनीज है तो संभाल लो। तो 3 2 यहां पे 6p - 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस, यहां पे देखो बहुत सारे बच्चे ना ऐसा भी मिस्टेक करते हो, यहां पे माइनस ब्रैकेट है, दैट मींस ये माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाइड है, तो फिर बस अंदर वाले का साइन चेंज कर दो। बाहर में माइनस है तो फिर अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो और यहां पे क्या है, 6p - 3 दैट इज इक्वल्स टू, देखो 5 और 2 का कैलकुलेशन होगा, मतलब नंबर कैलकुलेशन होता है, तो -3p को बाद में था, बाद में पुट करके रख दो। तो 5 + 2 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, तो 7 करके यहां पे रख दो। अब जो है वही पुराना वाला, तो फिर यहां पे क्या है, 6p + 3p, देख रहे हो हम हमेशा घर का बंदा पहले पुट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 7 + 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे 6p + 3, यहां पे 9p दैट इज इक्वल्स टू 10। तो यहां पे क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 10/9। मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन को मत रखना, इसको इंप्रोपर में लेके चलो। 9 1s are 9, 1/10। तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आ रहा है, इंप्रोपर में नहीं रखना है। लेकिन क्या मैंने सही किया, नहीं किया है। जो बच्चे को मेरे गलतियां दिख रहा है नीचे कमेंट करते रहना। जो बच्चे YouTube में देख रहे हो नीचे कमेंट करते रहना, सर आपका गलती हम देख पा रहे हैं, दैट मीन्स तुम्हारा कंसेंट्रेशन उधर है, तुम्हारा कंसेंट्रेशन स्क्रीन में है, तभी जाके तुम मेरा जो गलत है ये देख पाओगे, मेरा जो गलतियां है ये देख पाओगे। तो बीच बीच में हम गलतियां करते रहेगा, तुमको पकड़ना है, यही तो खेल है ना, यही तो मस्ती है। मैथ्स मतलब मस्ती, कैसे मस्ती करना है वो तो हम डिसाइड करेगा, है ना। चलो तुम तो बस वीडियो देखते रहो और कंसेप्ट को ग्रैब करते रहो, ऑटोमेटिकली ग्रैब हो जाएगा। अब देखो 2/2, अब देखो यहाँ पे 3/1 बनाओ। क्वेश्चन को कॉपी करो, 5y - 2, उसके बाद ब्रैकेट है यहाँ पे y - 3 ब्रैकेट y - 5 ब्रैकेट क्लोज 6। देखो क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद ना हमेशा एक बार चेक कर लेना, लेकिन हम चेक नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, चेक करते हैं, तुम लोग पॉज करके चेक कर लेना। अगर क्वेश्चन गलत कॉपी कर रहे हैं तो बताना हमको, ठीक है ना, बताना। तो यहाँ पे क्या है, 5y माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे भी पहले हमको करना क्या है,
यस वेरी गुड। बॉडमास में हम लोग क्या सीखा था, फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले करना है। तो -3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y, ये माइनस पे प्लस 5 3 15। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी माइनस लिख देते हो तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि हमको देखना है कि -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, अभी क्लास 9 मतलब 8 9 10 मतलब अभी से चालू कर दो कि कोई भी नंबर को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वो अकेला नहीं चलता है। किसको लेके चलता है, साइन को लेके चलता है ना, साइन अपने को साथ लेके चलता है ना। तो फिर यहां पे -3 से मल्टीप्लाई होगा, ये दिमाग में रखना है। अब चलो यहां पे और देखो, अंदर में काम होगा, जब काम होगा तब काम कर लेंगे, बाकी को वैसा ही पुट कर देंगे। तो गलत नहीं होगा, ऐसा मेथड चूज करना है, गलत नहीं होना चाहिए। स्टेप जंप भी करेंगे लेकिन ऐसा स्टेप जंप करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। बस स्टेप जंप यहां पे तो नहीं दिख रहा, जंप नहीं करेंगे, इसीलिए तो क्या होगा यहाँ पे देखो +y -3y, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड +15। समझ में आ रहा है? हम हमेशा यही कह रहे हैं कि बड़ा का साइन बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे +y है -3y, तो फिर +y -3y +y मतलब ये +1y हो जाता है। ये 1 जो है इनविजिबल रहता है ना। चलो फिर तो अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फिर यहाँ पे 5y माइनस, अब इससे माइनस, वेरी गुड, -2 से मल्टीप्लाई। तो -2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये +4y हो जाएगा, माइनस प्लस में -15 2 हो जाएगा 30। यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, तो 20 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल अच्छे से लर्न करके रखना, 30 तक स्क्वायरिंग को अच्छे से लर्न करके रखना, और फिर क्यूबिंग जो है 10 तक अच्छे से लर्न करके रखना, अगर कैलकुलेशन स्पीड में करना है। हम दिखाएगा कैसे। स्क्वायरिंग जो है ये मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा काम में आता है, यहाँ पे भी काम में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे तुमको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे और जो है 5 + 4 कितना हो जाता है 9y, माइनस यहाँ पे क्या 30 दैट इज इक्वल टू 6। देख रहे हो, मेरे को फॉलो करो, एलएचएस में काम होगा तो काम पहले करो फिर आगे चलो। नेक्स्ट, अब 30 को उस साइड, तो फिर 9y दैट इज इक्वल टू 6, घर का बंदा पहले +30, तो हो गया कितना नेक्स्ट स्टेप में, और तो 9y दैट इज इक्वल टू 36, 9 से कैंसिल आउट कर दो, 9 4 जा, तो फिर और y इक्वल्स टू 4। ठीक है ना। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे का ये कह सकते हो कि सर अगर y इक्वल्स टू 36/9 लिख देते तो फिर 10 कैंसिल आउट करते तो क्या कोई दिक्कत है? बेटा तुम एक स्टेप और क्यों करोगे? अगर तुमको यहाँ पे दिख रहा है और स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट तुमने देखे हो, मैंने सिखाया है, वो कंसेप्ट अगर देख लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे, तो वही तो है, एक स्टेप ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि स्पीड में करना है, एक्यूरेट करना है ना। चलो अब देखो 3 पार्ट 2 बनाते हैं। 3 पार्ट 2 यहाँ पे देखो क्या है, 0.3 into 6 minus x that is equals to 0.4 into x plus 8। देखो ये वाले क्वेश्चन को ना कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वही देखना है, कैसे सॉल्व करेंगे वही देखना है। देखो पहला ही ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको ऐसे लिख दो कि 0.3 डिवाइडेड बाय ये जो 0.4 है ना, इसको यहाँ पे 0.4 कर दो, इक्वल टू यहाँ पे 6, यहां पे राइट साइड में घर का बंदा पहले, घर का बंदा कौन है, x + 8 है, तो फिर ये इस साइड जाएगा तो 6 - x हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन का ना बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन उतना सारे सॉल्यूशन हम नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट 2 डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना, वैसे भी कर सकते हैं, वो मेथड भी दिखा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। पहले ये देखो, यहाँ पे देखो डेसिमल, ऊपर से डेसिमल हट के नीचे एक 10 आ जाता है, नीचे से डेसिमल हट के ऊपर में एक 10 आ जाता है, ऐसा सीखा है ना हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में। तो ये 10 विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बन रहा है, तो 3/4 दैट इज इक्वल्स टू x + 8 डिवाइडेड बाय 6 - x। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 6 - x दैट इज इक्वल्स टू x + 8 ब्रैकेट देके 4 लिखो। मैंने क्या बताया, घर का बंदा पहले फिर बाहर का बंदा आएगा, ये इधर आया, दैट मींस पूरा के साथ मल्टीप्लाइड होगा, पूरा जो x + 8 है इसके साथ दोस्ती बनाएगा, है ना। अब जो है देखो यहाँ पे 3 × 6 = 18 - 3x दैट इज इक्वल्स टू 4x + 8 × 4 = 32। अब जो है यहां से तुमको पता है कि कैसे सम सॉल्व करना है। अब देखो हम एक दूसरा मेथड दिखा रहे हैं, कैसे, ये क्वेश्चन है ना, यहां से तुम्हारा सॉल्व बन जाएगा, है ना। x को एक तरफ लो, नंबर्स को वो दिखा रहे हैं बाद में। अब देखो यहां से क्या करना है, देखो यहां पे ना क्वेश्चन जो है ये है, तो यहां पे डायरेक्टली डेसिमल हटा के नीचे 10 लिखो, यहां पे भी डायरेक्टली डेसिमल हटा के नीचे 10 लिखो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, नीचे 10 लिखो। अब मल्टीप्लिकेशन में है तो 10 विल बी कैंसिल्ड आउट, ये वाला मेथड बहुत अच्छे से ग्रैब करना है। 10 कैंसिल आउट कब नीचे नीचे कैंसिल आउट होता है, जब 10 जो है अकेला रहता है। यहाँ पे नीचे अकेला है सर कैसे पता चला, देखो
देखो ऊपर में 0.3 इंटू दिस था, तो 0.3 को डेसिमल हटा के मैंने नीचे 10 कर दिया। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 0 तो नहीं होगा, 0.3 था तो नीचे 10 बैठ गया, तो यहां पे 3 डिवाइडेड बाई 10 और 3 के साथ ये 6 माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन में दैट इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में x प्लस 8 और नीचे जो है ये 10 है। अब दिख रहा है नीचे ओनली 10 है, तो डायरेक्टली दोनों को उड़ा दो। अब जो है क्या है देखो यहाँ पे 3 6 18 माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4x प्लस 32। चेक कर लो वही आया था। तो ये जो है 2-3 स्टेप में आया, ये जो है बीच में बस 2 स्टेप में आ गया। लेकिन नीचे नीचे कैंसिल आउट हम लोग कब कर सकते हैं, पहले ऑलरेडी बताया है एक बार कंसेप्ट में, यहाँ पे भी एक बार बता रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा और सम प्रैक्टिस करना है बेटा, सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स का पूरा सोल्यूशन इजी कम्युनिकेशन चैनल पे अपलोडेड है, वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना। मेरे मेथड हम ही करवाया बेटा, ऐसा नहीं कि दूसरा टीचर, नहीं बेटा हम ही करवाया है, मैंने ही करके अपलोड किया है। तो फिर देख लेना, चेक कर लेना, समझ लेना, ठीक है ना। चलो फिर प्रोसेस देखना है तुमको, प्रोसेस देखना है, फिर इतना ग्रैब करोगे। अब देखो, और ये जो है ना, ये नीचे नीचे कैंसिल आउट, ये सारा ये सर हम बाद में यूटिलाइज करेंगे, तो यही मेथड ग्रैब करेंगे। 7 से हम यही सिखाते हैं, 7 में भी जब हम करेंगे तब भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ML अग्रवाल। और 7 का सेलिना कॉन्साइज ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे पूरा, वहां पे देख सकते हो कैसे मैंने सॉल्व किया, कैसे सिखाया है, वहां पे भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बस पहले क्या बताया था मैंने, घर का बंदा, तो घर का बंदा x को हमेशा ट्राई करना कि LHS में रखने के लिए, या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स का मन में है कि सर अगर x को RHS में रखे तो क्या दिक्कत है बेटा, दिक्कत वाले बात कुछ नहीं है। जनरली x को एक साइड में रखना है, आइदर लेफ्ट में रखो आइदर राइट पे रखो। हम कहां पे प्रेफर करते हैं, लेफ्ट प्रेफर करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सम, ठीक है ना। अगर कोई भी सम बोलेगा कि मेरे को राइट में रखना है, वो सम देख के पता चल जाएगा, तुमको सिखाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सिखाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखा। ऑलरेडी सेलिना कॉन्साइज का क्लास 7 क्लास 8 पूरा का पूरा अपलोडेड है, ML अग्रवाल चल रहा है, अपलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, करते रहो, देखते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। चलो आगे चलो, यहाँ पे जो है -3x माइनस 4x दैट इज इक्वल्स टू 32 माइनस 18, समझ में आ रहा है, 32 माइनस 18। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x, 2 माइनस रहता है तो माइनस का साइन बैठ के 4 + 3 7x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 32 एंड 18 से इधर चलो 2, उधर चलो 2 हुआ 4, बीच में है 10 तो आएगा 14, ठीक है। सर आपने इतना जल्दी कैसे कर लिए हो, इतना जल्दी आपने कैसे कर लिया बेटा, कुछ नहीं, मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन के टाइम चलना है, 18 से 32 तक चलना है, 18 से 20 तक आया 2, देन 20 से 30 तक आया 10 एंड देन 30 से 32 आया 2, तो फिर मेरे हाथ में क्या है 2 10 2, तो प्लस कर दो, 2 + 10 + 2 कितना होता है 14, वही आंसर है, ठीक है ना। अब लेकिन बैठेगा कौन, बड़ा का साइन, बड़ा कौन है 32 बड़ा है, तो फिर यहाँ पे 7 से कैंसिल आउट कर दो, 7 2 जा। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x = -2, माइनस को राइट साइड चल हट, चलो यहाँ पे जो है x का वैल्यू जो है -2 आ गया। चलो फिर आगे चलते हैं, अब चलो 4 पार्ट 1 करते हैं। 4 पार्ट 1 में देखो क्या है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, x - 1/3 दैट इज इक्वल्स टू x + 2 डिवाइडेड बाय 6 + 3। देखो ये वाले क्वेश्चन को भी ना हम लोग बहुत टाइप का सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम मेरा मानो तो क्या करना है, देखो यहाँ पे मेरे को एक मेथड सिखाना है, ठीक है ना। पहले जो है इधर एलसीएम करके भी कर सकते हो, नहीं तो इसको डायरेक्टली ये वाले जो है इसको डायरेक्टली लेफ्ट पे लेके चले आओ, क्योंकि मेरे को एक मेथड सिखाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x - 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x + 2 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये बंदा अगर ये लेफ्ट साइड आएगा तो क्या ये +2 -2 हो जाएगा, ये क्वेश्चन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में। ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आगे जितना भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे यही वाला कंसेप्ट यूज करना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बीच का जो सिंबल होता है चेंज नहीं होता, ये बस स्टार्टिंग में प्लस था, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, समझ में आया। अब देखो आगे चलो, 3 and 6 का एलसीएम, तो 3 and 6 का एलसीएम करो, 3 1 = 3 3 2 = 6। देखो ये फ्रैक्शन वाले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, एक नया मेथड सिखाएंगे, तो वहां पे वो जो मेथड होगा वो मेथड सीख लेना, ठीक है। देखो 3 2 = 6, तो यहाँ पे एलसीएम होता है 6, राइट साइड में 3 है, 3 को रख दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3, तो 3 3 यहाँ पे मैच हो गया, बचा क्या 2, तो 2 से ये वाला, तो 2 × x - 1 डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करना, तो 2 × इसको
माइनस यहाँ पे 6 है तो 3 2 6 चला गया, क्या है 1 बचा, तो 1 ब्रैकेट में x प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। चलो अब आगे चलो, देखो यहाँ पे और लिख रहे हो, अब जो है मल्टीप्लाई करने वाले बात है, नीचे 6 को रख दो, यहाँ पे क्या करना है 2x माइनस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स एंड देन प्लस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस से माइनस, मतलब माइनस 1 इंटू 2 दैट विल बी माइनस 2। समझ में आ रहा है? दैट इज इक्वल्स टू 3। अब जो है देखो यहाँ पे और लिखो, देखो यहाँ पे 2x माइनस एक्स हो जाता है x, यहाँ पे माइनस टू कितना हो जाता है माइनस टू माइनस 4, माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड अप। अब नीचे जो है दैट इज इक्वल्स टू, ये नीचे 6 है ना, 6 को राइट साइड भेज दो, क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, अरे नहीं बेटा मल्टीप्लीकेशन में है ना, यहाँ पे क्या है डिवीजन में है, तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो फिर 3 इंटू 6। अब जो है क्या करना है x माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 3 6 18। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है x इक्वल्स टू 18 प्लस 4 दैट मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा 22। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया? ये जो कंसेप्ट मैंने सिखाया एंड ये जो कंसेप्ट मैंने सिखाया, ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ पे ये जो है -1 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तब बहुत सारे बच्चे गलत कर देता है, तो मेथड क्या है वो मेथड सीखो, मेरे को फॉलो करो, थोड़ा सा पता चल जाएगा। और हम तो समझा ही रहे हैं, कोई भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे मेरे को पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब वाले यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो फिर अगर मेरे को इंस्टा कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कुछ भी करो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। अभी तो व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, चलो फिर वहां पे भी बताना हमको। चलो आगे चलो 4 पार्ट 2 में चलो, देखो क्या है x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। अगर प्रीवियस क्वेश्चन 4 पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया तो ये वाले खुद बनाओ, पॉज करके खुद बनाओ। पेन एंड पेपर लेके बैठे हो ना, कि विदाउट पेन एंड पेपर बैठ गए हो? बेटा विदाउट पेन एंड पेपर अगर बैठे हो तो फिर वीडियो अभी बंद करो, तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है, नहीं देखना है बेटा। पढ़ाई के लिए बैठे हो ना तो पेन एंड पेपर लेके बैठो, अच्छे से समझो, जो जो नोट डाउन करना है, इंटरेस्टिंग लगता है, जो जो इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको लिख ले कॉपी में, ठीक है ना। कॉपी को ही बार बार चेक करना, नहीं तो बार बार वीडियो खोल के देखना पड़ेगा, उतना टाइम तो तुम्हारे पास होगा नहीं और मोबाइल तुम्हारे पास हर टाइम रहेगा नहीं। तो दिमाग को अपग्रेड करना है, कॉपी को अपग्रेड करके कुछ नहीं होगा। कॉपी में तुम सारा का सारा कॉपी भर दो, अगर कॉपी बंद हो जाता है तो फिर वही वाले खत्म नॉलेज। लेकिन अगर ब्रेन थोड़ा सा डेवलप हो जाता है तो ब्रेन तो कभी तुम बंद नहीं करोगे, उसको बार बार यूटिलाइज करते हैं हम लोग। तो ब्रेन को डेवलप करना है, पेन एंड पेपर का हेल्प लेके ब्रेन को डेवलप करना होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया, इस वाले को लेफ्ट साइड, तो फिर x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। मैंने क्या बताया, ये बीच का साइन जो है चेंज नहीं होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1 था 1। अब जो है यहाँ पे एलसीएम करो। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा वाला कंसेप्ट सिखा रहे हैं, 5 3 क्या होता है 15। जब एलसीएम के टाइम ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एलसीएम के टाइम ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब क्या करना है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई ये फ्रैक्शन वाले में भी करवाएंगे, रैशनल नंबर में भी करवाएंगे, हर जगह पे करवाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। जो मेथड बता रहे हैं, जो मेथड सिखा रहा है, बहुत अच्छे से सीखो। यहाँ पे एक ही बार सीखना है, उसी को लेके चलना है। क्लास 9 में ट्रिगोनोमेट्री, 10 में ट्रिगोनोमेट्री, यही वाले मेथड से करवाएंगे, यही वाले कंसेप्ट से करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जब एलसीएम के टाइम यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2। बात समझ में आ रहा है? 5 इंटू दिस 3 इंटू दिस दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर तुमको और भी सम चाहिए तो सेलिना कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स का पूरा जो बुक है वो अपलोडेड है इजी कम्युनिकेशन चैनल में, वहां पे जाके भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि हम बार बार ऐड दे रहे हैं, हम तुम लोगों को बता रहे हैं कि अगर बहुत सारे बच्चे का ऐसा होता है कि यहाँ पे सम सीखने के बाद सर और थोड़ा सा सम लाइए, और थोड़ा सा सम ऑलरेडी है बेटा। अगर सेलिना कॉन्सेप्ट्स करने के बाद ये कर रहे हो तो सही है, अगर ये करने के बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है तो सेलिना कॉन्सेप्ट्स कर सकते हो। सारा का सारा हम थाली सजा के रखे हैं, तुमको खाना है कि नहीं। चलो अब आगे चलो, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करना है बेटा, बीच बीच में तो ऐसा बातें करना ही पड़ता है ना, नहीं तो मैथ्स विल बी बोरिंग, है ना, बोरिंग एज हेल। मैथ्स जो है पूरा का पूरा बोरिंग है, कुछ नहीं है सब्जेक्ट में। टीचर इंटरेस्टिंग बनाता है तो हम इंटरेस्ट बनाएगा, हम है ना, हम लोग मस्ती करते करते सब बनाएंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, मजे करेंगे, चलो फिर ब्रेन को डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे क्या है 5x प्लस यहाँ पे 7 5 से कितना होता है 35 माइनस यहाँ पे 3 3 9x प्लस 3 2 6 है ना,
इक्वल्स टू 15 को राइट साइड लेके मल्टीप्लाई कर दो, 15 वन जा 15। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे किया सर, आपने यहाँ पे -9x कैसे लिखे हो बेटा, देखो यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या है 3x है, तो -3 के साथ 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 3x, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस है माइनस, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 9x बैठ जाता है, तो फिर -9x वही लिखा है। यहाँ पे -3 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, तो वही लिखा है। समझ में आ रहा है। अगर कोई भी टाइप का दिक्कत होगा ना तो साइड में कर लेना, लेकिन साइड में करने का सजेशन हम नहीं देते हैं, डायरेक्टली यहां पे करो, यहां पे ही सीखो, अगर गलत होगा तब सीखोगे, ठीक है ना। अब देखो ये x के साथ ये x सिमिलर बंदा है तो काम होगा, तो 5 के साथ 9, तो बड़ा का साइन बैठ के सब्ट्रैक्शन, यहां पे क्या है 35 प्लस 6, तो फिर प्लस 35 प्लस 6 41, दैट इज इक्वल्स टू 15। गलत किया अभी तक, अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है -4x दैट इज इक्वल्स टू 15 माइनस 41, तो और जो है -4x दैट इज इक्वल्स टू 41 से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 15 से 41 तक चलना है, तो 15 से 5 लो, यहाँ पे लिख लो कि 5, तो आया 20, 20 से 40, फिर आया 20, 40 से 1, तो आया 1, है ना। तो फिर 25 26, तो यहाँ पे लिख दो कि -26, है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से करो 2 2 जा 4, 2 से करो 2 13 जा, देन 13/2, तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 13/2। 13/2 है तो इसको इम्प्रॉपर में करना है, तो 2 से लेके 13, 2 6 12, है ना। नीचे आया 1, तो क्या हो जाता है ये 6 होल नंबर कितना 1/2, ये हो जाता है आंसर, है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। 5 पार्ट 1 में क्या है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, y + 1/3 माइनस y - 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1 + 2y/3। यहाँ पे क्या करना है बेटा, देखो पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है ना, वही इजी होगा कि 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर में करो, मैंने क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू y + 1 माइनस 3 इंटू y - 1, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पे 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3। अब देखो नीचे अकेला हो गया, ये 2 अकेला हो गया, तो 3 से इसको टाटा बाय बाय कर दो, तो आ गया 2। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2y + 2 1 जा 2 माइनस 3y, यहाँ पे माइनस माइनस से +3, 1 क्यों लिख रहे हैं 3। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू कर दो, ये 2 को इधर लेके चलो, ये 2 को इधर लेके चलो, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में करो, हम लोग थोड़ा सा आगे चल गए हैं, 10 सम खत्म हो गया है। अब चलो यहाँ पे देखो इसके साथ इसका, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, कब, जब एक प्लस एक माइनस में रहेगा तब बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। 3 - 2y, तो फिर यहाँ पे प्लस 2 + 3 5 दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो 2 + 4y। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो y वाले को एक तरफ, तो घर का बंदा पहले फिर बाहर का बंदा, यहाँ पे 2 - 5, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस 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 साइन बैठ के सब विल बी एडेड अप, तो फिर 4 + 1 क्या हो जाता है 5y दैट इज इक्वल्स टू बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, माइनस माइनस विल बी कैंसिल्ड, और y इक्वल्स टू 5/3। बेटा गलत लिखे हो तुम, 5/3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं, 5/3 लिख देते हो, बेटा वो गलत है। राइट साइड में घर का बंदा कौन है 3 है, बाहर का बंदा कौन है 5 है, तो ये नीचे आएगा ना, डिवीजन में बैठेगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाकर डिवीजन में बैठेगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हो, हम जब कॉपी चेक करते हैं तब हमको पता चल जाता है ना। तो फिर चलो आगे चलते हैं। लेकिन सर इसको मिक्स्ड में कैसे करना है, नहीं करना है बेटा, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग मिक्स्ड कर नहीं सकते, इम्प्रॉपर में हम लोग कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द 5 पार्ट 2, चलो देखते हैं 5 पार्ट 2 में क्या है। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये सीधा का सीधा दिख रहा है ना सर, इसको लेफ्ट साइड लेके आए, नहीं बेटा यहाँ पे जैसा है वैसा टर्म इधर लाओ, फिर लेके आएंगे। तो यहाँ पे 4 3 12 हो गया, तो फिर यहाँ पे 4 इंटू पी 4p, यहाँ पे 3 इंटू पी 3p, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम नीचे एलसीएम में मल्टीप्लाई हो जाएगा तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 55 माइनस p + 40 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो इधर भी ऐसा वाले सिचुएशन हो गया, तो फिर इस भाई साहब को इधर लेके आओ, तो फिर 4p + 3p डिवाइडेड बाई 12, माइनस था प्लस हो जाएगा और कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये वाले कंसेप्ट क्लियर हुआ, बस सामने का साइन चेंज हो जाता है। अब देखो 12 and 5 का कुछ होता है, 12 and 5 का कुछ होता है नहीं बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 5 से कितना होता है 60, देन क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, तो 5 इंटू 4p + 3p
प्लस यहाँ पे 12 इंटू पी प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू 55, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये 60 को इधर मल्टीप्लाई कर देना, ये 5 है बेटा, मेरा चाइनीज हैंड राइटिंग है, अच्छे से समझ लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 4 जा 20p प्लस 5 3 जा 15p प्लस यहाँ पे 12p प्लस 12 4 जा कितना होता है 12 इंटू 40, साइड में करना चालू कर दियो ना तुम लोग, मत करना, 12 इंटू 4 करो, कितना होता है मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन टेबल 20 तक, समझ में आया, दिमाग में रखना है। तो 12 4 जा कितना होता है 48, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 480 दैट इज इक्वल्स टू 55 इंटू 60 कर दो, इधर 60 था ना राइट साइड में, इसको भेज दो। अब क्या करना है देखो, पी 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 तीनों में पी है तो ऐड कर दो, 5 2 7 7 बैठेगा, देन 1 1 2 प्लस 2 4 तो आया 47, ऐसा करके हॉरिजॉन्टल एडिशन ये मैंने दिखाया है, ठीक है ना। अच्छा ऐसा टाइप का एक वीडियो क्लास में करवाया है, लेकिन ऐसा टाइप का एक वीडियो हम YouTube में भी अपलोड कर देगा तो तुम लोगों का इजी होगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तो जब भी देख सकते हो चाहो तो यहाँ पे 480 नहीं, YouTube में अभी तक अपलोड नहीं है। तो फिर 55 इंटू 6 यहाँ पे कैसे करना है देखो, पहले जब 0 मल्टीप्लाइड में रहता है तो एक 0 पुट कर दो। अब 6 5 जा कितना होता है 30 का 0 कैरी 3, 5 6 जा 30 प्लस 3 33, तो 3300, ठीक है ना। अब जो है इसको इधर लेके आओ, तो और लेफ्ट साइड में कर रहा है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 47p दैट इज इक्वल्स टू 3300 माइनस 480, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 47p दैट इज इक्वल्स टू 3300, तो यहाँ पे 0 0 0 आया, 8 से 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 415 हो गया, तो 5 से 33 मतलब 33 से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, इधर 3 गया इधर 2 गया, तो फिर होगा कितना 28 2820, चेक कर लो तो ये सही की गलत, सही किया ना। अब देखो यहाँ पे और करो, p इक्वल्स टू 2820 डिवाइडेड बाई 47, देखो बेटा 47 से ये डायरेक्टली शायद डिवीजन हो जाएगा, तो 47 से डायरेक्टली डिवाइड करो। डर लग रहा है इतना बड़ा कैलकुलेशन, अरे बेटा डरना नहीं है, यही सब तो बचपन में सीख रहे थे। तो फिर यहाँ पे क्या है 47 से सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे 2820, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, देखो यूनिट डिजिट मैच करना चालू करो, इससे अगर ये पूरा डिवीजन 28 से तो नहीं होगा, तो फिर इससे तो फिर 282 लो, यूनिट डिजिट मैच करो, कितना होता है यहाँ पे 47 इंटू 2 करो, 7 2 14 का 4 नहीं हो रहा है तो 3 ले लो, 7 3 21 का 1, यहाँ पे 2 है नहीं हो रहा है तो फिर 4 ले लो, 4 7 कितना होता है 8, तो यूनिट डिजिट मैच नहीं हो रहा तो 5 ले लो, 5 7 35 नहीं होगा तो फिर 6 ले लो, 6 7 से कितना होता है 42 है ना 42, अब मैच हो रहा है देखो इस 2 से ये वाला 2, तो फिर 47 इंटू 6 डायरेक्टली मेथड को सीखो कैसे हम कर रहे हैं, बार बार पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस यूनिट डिजिट को देखेंगे, है ना। तो मेथड अगर पता है तो सारा कैलकुलेशन इजी है, मैथ्स में मजा आएगा, मैथ्स में मजा आने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 47 इंटू 6, तो 6 7 से कितना होता है 42 का 2 कैरी 4, 6 4 जा कितना होता है 28, 6 4 जा 28 नहीं बेटा 6 4 जा 24 प्लस 4, तो 282, देखो 282 आ गया, तो फिर यहाँ पे लगा दो 6, यहाँ पे 282 0 आएगा लेकिन ऊपर चला जाएगा तो आंसर विल बी 60, तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो तो आंसर आ गया 60। समझ में आया, चेक कर लो कि p का वैल्यू है 60, समझ में आया कि नहीं, मेथड समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे चलते, नहीं आया तो रिवाइंड करके एक और बार तुम लोग देख सकते हो अपलोड होने के बाद। कोई डाउट है तो बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है समझ में आया। अब चलो 6 करते हैं, 6 पार्ट 1, n माइनस n माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस n माइनस 2 बाई 3। देखो बेटा यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे बात सेम है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, सारा का सारा n को एक साथ फटाफट बना दो। देखो n अकेला है मतलब n बाई 1 कर दो, माइनस n माइनस 1 बाई 2, ये माइनस है तो प्लस कर दो n माइनस 2 बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब जो है तीनों को एक साथ करो तो 3 2 6 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। बात समझ में आया, इसके नीचे क्या है 1 है ना, इसके नीचे 1 है, तो फिर पूरा 6 के साथ x का मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है, पूरा 6 के साथ, अरे ये तो x नहीं है ये n है शायद, है ना n है, हाँ n है, तो यहाँ पे n लिखो, n और x सिमिलर लगता है मतलब एक ही अननोन वेरिएबल है, तो 6n माइनस यहाँ पे नीचे 2 है ना, तो फिर 2 चला गया, तो मैंने क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 3 से n-1 को मल्टीप्लाई प्लस 2 से n-2 को मल्टीप्लाई दैट इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है, 6 को इधर भेज देंगे नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कंसेंट्रेट करो, 6n माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n माइनस माइनस फिर प्लस 3 1 जा 3
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n प्लस माइनस से माइनस 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6। समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं? अब देखो कुछ नहीं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे -3 इंटू एन दैट इज -3n -3 इंटू -1 दैट इज +3। ऐसा करके साइन भी चेंज हो जाएगा, बाहर में माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है बेटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये n तो फिर कर लो 6 + 2 8, 8 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो फिर हो गया 5n। हाँ बेटा ऐसे कर सकते हो, बॉड मास ऐसे हमेशा बॉड मास ही यूज करना है ऐसा नहीं है, तो फिर बॉड मास भी यूज कर लो। बॉड मास क्या है, पहला है एडिशन फिर है सब्ट्रैक्शन, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किए, बॉड मास ही यूज किए बेटा। तो पहले जो है एडिशन ये पहले एडिशन तो 6n + 2n हो गया, अब माइनस कर दिया तो फिर बॉड मास यूज किए। अब जो है यहाँ पे +3 - 4 तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड दैट इज इक्वल्स टू 6, तो 6 को उधर भेज दो तो फिर 5n दैट इज इक्वल्स टू 6 + 1 7 हो जाएगा, तो फिर n इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन ऐसे मत रखना है, 7 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 आया 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2/5 है ना, समझ में आ रहा है। तो n इक्वल्स टू 1 2/5। लेकिन यहाँ पे तुम लोग दो स्टेप कर देना, मतलब n इक्वल टू 7/5, n इक्वल टू 1 होल नंबर 2/5। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, 1 होल नंबर 2/5 ऐसा करके। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कहते हो कि सर 1 2/5, अरे 1 2/5 क्या है, तो फिर 1 2 मतलब 12/5 हो गया, तो वो नहीं होता है बेटा, जो प्रॉपर वे है वो सीखो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 होल नंबर 2/5। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर चेक करके आगे चलते हैं, लेकिन आंसर चेक करने से पहले कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं वो देख लो। आया ना? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे ये टी से ना कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि टी को ऐसे लिखते हो 7 ऐसा टाइप का रहता है बेटा, तो ये बस कुछ नहीं, इसको ठीक से रखना है, ठीक से लिखना है। देखो ये जो भाई साहब है ना टी, तो टी को लेफ्ट साइड ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3t - 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पे 2t + 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस t मतलब t/1 कर देना, सारा का सारा t को एक ही साथ ले लो। अब यहाँ पे मतलब एलसीएम कर दो, तो 3 2 जा 6 प्रीवियस क्वेश्चन जैसा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और एंड में यहाँ पे -6t हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये दोनों में क्या हो जाएगा 2 × 3t - 2 यहाँ पे +3 × 2t + 3। हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने बताया ना, मैंने कुछ देर पहले बताया ना कि जब मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में तब क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। चलो आगे चलो, इक्वल टू 7/6। अब देखो एक बात, इधर भी नीचे अकेला 6 है, इधर भी नीचे अकेला 6 है, तो दोनों को उड़ा दो, सम छोटा हो जाता है। नहीं तो तुम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी अगर इक्वल टू की इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, सम बड़ा हो जाएगा। नहीं करना है बेटा, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो फिर ये वाला कंसेप्ट बहुत यूटिलाइज करेंगे हम लोग क्लास 9 में ट्रिगोनोमेट्री, या फिर क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री में, या फिर कहीं पे भी जहां पे यूटिलाइज होगा लगा देंगे, है ना, जहां पे कर सकते हैं कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 3 2 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6t माइनस यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6t। टी और प्लस में दिक्कत होता है बेटा, टी का ये नीचे थोड़ा सा हल्का बेंड कर देना। तो यहाँ पे क्या है 6t - 4 प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6t प्लस 3 3 जा 9 माइनस 6t डिवाइडेड बाई, तो और कुछ नहीं है, इधर 7 है। अब देखो ये t, तो देखो +60 - 60 हटा दो, उड़ा दो, हटा दो, खत्म कर दो, तो यहाँ पे आया 6t, तो यहाँ पे -4 + 9, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या हो जाएगा 9 - 4 5 आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे और तो 6t दैट इज इक्वल्स टू 7 - 5, तो आया क्या 2 हो जाता है, तो और 6t दैट इज इक्वल्स टू 2 से कैंसिल आउट कर दो 3। अब जो है देखो घर का बंदा कौन है, 1 है उधर, तो t इक्वल टू 1/3। बात समझ में आया, इधर 1 था, 2 को कैंसिल आउट किया ना, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है t इक्वल टू 1/3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो नीचे जाएगा बेटा, ऊपर नहीं जाएगा, इधर जाएगा तो नीचे जाएगा, तो t का वैल्यू है 1/3। समझ में आया? अब ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, सिंपल है, जैसा जैसा कर देंगे। अब देखो 4 3 जा यहाँ पे 12x प्लस 4 2 जा 8, यहाँ पे -5 से मल्टी, तो 5 6 जा कितना होता है 30x। यहाँ पे माइनस से प्लस, हमेशा माइनस को दिमाग में रखना, माइनस से प्लस हो जाता है। 5 1 जा 5 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर दो कि 2x माइनस 8 2 जा 16 माइनस 6 से, तो यहाँ पे 6 7 जा कितना होता है 42x। यहाँ पे माइनस में प्लस 6 4 जा कितना होता है 24। माइनस को याद रखना, नहीं तो ये गलत हो जाता है, बहुत सारे बच्चे ये करते हो। अब क्या करना है, इस साइड काम होगा, हाँ बेटा काम होगा, काम करने के बाद इधर उधर करना, काम करने के पहले इधर उधर मत करना, क्योंकि जो कर रहे हो वो करने का एंड हो जाएगा, फिर नया कुछ सोचना। तो यहाँ पे काम होगा, देखो यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 30x है, तो फिर माइनस कितना हो जाएगा
12 से 30 तक चलो, तो इधर आया 8, उधर आया 10, तो फिर आ जाएगा 18, तो 18x, यहाँ पे 8 प्लस 5 कितना हो जाता है 13, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे देखो 42x, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो फिर 40x माइनस, यहाँ पे भी बड़ा का साइन माइनस 16 प्लस 24, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, 16 से 24, तो इधर 4 उधर 4, तो आया 8। समझ में आ रहा है? सबट्रैक्शन मतलब छोटा से बड़ा तक चलना है, हम चल रहे हैं, ठीक है ना, फॉलो करना। अब जो है x को एक तरफ, तो घर का बंदा पहले फिर बाहर का बंदा आएगा, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे -13, तो अब जो है देखो बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 18 से 40 तक चलना है, तो 18 से 20 तक चलो 2, 20 से 40 तक चलो 20, तो 22 आ गया, तो 22x दैट इज इक्वल्स टू बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 8 से 13 तक चलो, 8 से 2 3, तो आया कितना 5, है ना, तो दैट इज 2 3 मतलब 8 से 2 ऐड करो तो 10 होता है, 10 से 3 ऐड करो तो 13 होता है, तो 3 और उधर 2, तो फिर आया 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो x का वैल्यू हो जाएगा -5/22, -5 घर का बंदा पहले फिर बाहर का बंदा। बहुत सारे बच्चे है ना यहाँ पे 22/5 लिख देते हो, जो कि गलत है, जो कि गलत है। और यहाँ पे कुछ बच्चे का अगर ये क्वेश्चन है कि सर आप हमेशा ये x को लेफ्ट साइड क्यों ले रहे हो, क्या हम लोग राइट साइड नहीं लेते? बेटा ये मेरा प्रेफरेंस है, हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, और हम जैसे सिखा रहे हैं ऐसे सीखो, ताकि हम जितना सारा समझ बनाएगा, जितना क्लास में बनाएगा ऐसा ही बनाएगा। तो मेरा जो मेथड है इस मेथड को ग्रैब करना, मतलब ग्रैब करने का ट्राई करो। अगर ये मेथड एक बार ग्रैब हो जाएगा ना तो क्वेश्चन तुरंत बनेगा, फटाफट बनेगा क्वेश्चन। तो हम लोग का एम क्या है? स्पीड विद एक्यूरेसी। जब सीख रहे हो तब ठीक है, एक बार सीखने के बाद 10 बार 12 बार 15 बार प्रैक्टिस करके उसको ग्रैब कर लो। जब एक बार ग्रैब कर लोगे तब और कुछ नहीं है बेटा, बस यूटिलाइज करना है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो बच्चे का समझ में आया है पॉज करके खुद बनाओ। तो यहाँ पे क्या है 5 3 15x प्लस 7 3 21 प्लस 5 2 10x माइनस 11 5 55 दैट इज इक्वल्स टू 8 3 24x माइनस 5 3 15 माइनस 15। समझ में आ रहा है? ये दोनों को कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि -15 है, प्लस 15 -15 कैंसिल आउट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे काम करेंगे LHS में, 15x प्लस 10x कर दो 25x, यहाँ पे प्लस 21 माइनस 55, तो फिर माइनस साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, मतलब बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। तो 21 से 55 तक चलना है, तो 21 से 30 तक चलो आया 9, देन 30 से 50 तक चलो आया 20, देन 50 से 55 तक चलो आया 5। अब ऐड कर दो 25 प्लस 9 कितना होता है 25 प्लस 5 करो तो कितना होता है 30 होता है, 30 प्लस 4 करो तो कितना होता है 34, तो यहाँ पे आ गया 34, तो यहाँ पे कर दो कि 34। समझ में आ रहा है? या फिर 55 से तुम 21 भी हटा सकते हो, तो 55 से 20 हटाओगे तो कितना आएगा 35 आएगा, एक और एक हटाना है तो आंसर आएगा 34। ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन सोचने का तरीका एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो बड़ा से छोटा में आने में दिक्कत होता है, क्योंकि बैक कैलकुलेशन हम लोग को उतना अच्छे से आता नहीं है, तो इसीलिए हम सामने चलते हैं, सामने मतलब पीछे से छोटा से बड़ा तक चलेंगे, ठीक है ना। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 24x माइनस साइन बैठ के यहाँ पे 15 30 हो जाता है। अब यहाँ पे 25x यहाँ पे -24x दैट इज इक्वल्स टू -30 प्लस 34। देख रहे हो घर का बंदा पहले फिर बाहर का बंदा। अब जो है घर का बंदा यहाँ पे 24 माइनस, तो फिर यहाँ पे ओनली x बैठेगा, इक्वल टू यहाँ पे +30 -34 मतलब -30 प्लस 34, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो फिर हो जाएगा +4 विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है? देखो बुक में है 1/6 जो तुम बता रहे थे, है ना, जो तुम लोग बता रहे थे कि बुक में है सर 1/6, लेकिन मेरा आया 4। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना तुम लोग, अगर कोई भी टाइप का डाउट होगा, लेकिन मेरा तो आंसर 4 ही आ रहा है। बुक का आंसर शायद रॉन्ग हो सकता है, तो तुम लोग एक बार चेक कर लेना। रॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर रॉन्ग होगा तो कुछ नहीं हो सकता, तो एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन। अगर कोई डाउट्स मिलता है तो नीचे कॉमेंट करना, ठीक है, डू कमेंट। तुम लोग बाद में चेक कर लेना, और जो बच्चे यूट्यूब में देखोगे तो तुम लोग भी एक बार कमेंट कर देना, ठीक है ना, अगर तुमको अलग मतलब 1/6 आंसर आ रहा हो तो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तब ऐसा करना 11 इंटू यहाँ पे 3 माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू -3 इंटू 2x प्लस 5। हमेशा माइनस को राइट साइड के साथ रखना, क्योंकि बाद में यूटिलाइज करने में इजी होता है। अगर कुछ बच्चे अगर कहते हो कि सर -11 को इधर लेके चले, तो फिर वो भी कर सकते हो बेटा, ऐसा नहीं कि आंसर अलग आएगा, सेम आएगा। तो 11 3 यहाँ पे आता है 33 माइनस 11 2 22x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे -3 2 6x, यहाँ पे -5 3 15। समझ में आया? 5 3 15। तो यहाँ पे क्या है देखो 33 22x, तो फिर x वाले को एक तरफ, किस तरफ, लेफ्ट साइड,
तो यहाँ पे -22x, यहाँ पे +6x दैट इज इक्वल्स टू -15 -33। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करना है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। तो यहाँ पे 6 से 22 तक चलो, 6 से 22 तक चलोगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 22 कैसे चलना है, तो 6 से करो तो आया इधर 14 आया, 6 से 20 तक 14 आया, देन अगेन 2 तो 14 + 2 16, तो यहाँ पे 16x आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस साइन पुट करके दोनों को ऐड कर दो, तो 5 3 8 3 1 4 48। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 16 3 जा होता है, तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है? तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 3, तो यहाँ पे और लिख के कर दो x इज इक्वल्स टू 3। अब चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर 6 × 5p + 2 दैट इज इक्वल्स टू 7 × 8 - 2p। यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली मत करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6 5 से कितना होता है 30p + 6 2 12 दैट इज इक्वल्स टू 7 8 56 - 7 2 14p। यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो 30p 3p लिख दिया मैंने, 30p ध्यान रखना इसमें, ऐसा मिस्टेक मत करना। 14p दैट इज इक्वल्स टू 56 - 12। तो अब जो है 13 + 24 30 + 14 कितना हो जाता है, 30 + 10 + 4 तो 44p दैट इज इक्वल्स टू 56 - 12। तो 56 से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो आता है 46, से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो आता है 44 44 कैंसिल आउट। मैंने क्या बताया, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा तब आंसर विल बी 1। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 5 से पहले करो, 5 लेफ्ट साइड के ऊपर है तो पहले करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x - 5 4 20 दैट इज इक्वल्स टू 7x। x वाले को एक तरफ करो तो 5x - 7x दैट इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड तो 20। यहाँ पे 2 से कर लो तो 10, क्या आएगा, x इक्वल्स टू -10। समझ में आया? मैंने डायरेक्टली किया, अब थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर दिया। कैसे करना है, ऐसे करना है, बेसिक लेवल में नहीं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में मैंने सॉल्व किया, थोड़ा सा एडवांस, ज्यादा एडवांस नहीं, लेकिन x को हमेशा हम लेफ्ट में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं कि सर अगर ये 5x को राइट साइड सेंड कर देते तो बेटा सेम ही आता, चेक करके देखना। यहां पे भी वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली कर रहे हैं 4x + 16 दैट इज इक्वल्स टू 10x + 15। डायरेक्टली जब करोगे इसके साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली तुम लोग मत करना, फर्स्ट टाइम में डायरेक्टली मत करना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनता है तो -6x दैट इज इक्वल्स टू -1, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी, तो फिर ये दोनों कैंसिल आउट होके तो x इक्वल्स टू 1/6। समझ में आया? तब आना था, अब आ गया। अब देखो इस वाले टाइम क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, यहां पे कर लो। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 2 × x - 1। समझ में आया? एलसीएम दोनों में होता नहीं है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में रख दिया। अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2x प्लस मतलब x - 1 इंटू यहाँ पे 2x + 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू ब्रैकेट में 5x। समझ में आया? 2 ब्रैकेट में 5 दैट इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में इसके साथ ये दोनों, देन इसके साथ ये दोनों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे x का ब्रैकेट देके 2x + 5, देन -1 ब्रैकेट देके 2x + 5, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे 5 2 10x कर दो दैट इज इक्वल्स टू x, नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2x - 2। अब यहाँ पे करो, क्या हो जाएगा, देखो 2x² + 5x - 2x - 5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस प्लस में -5, यहाँ पे -10x डिवाइडेड बाय अच्छा डिवाइडेड बाय नहीं करना है, डायरेक्टली इक्वल टू करके उधर भेज दो, इक्वल टू x ब्रैकेट में 2x - 2 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x², तो यहाँ पे देखो काम होगा तो 2x² का कोई कुछ नहीं है, काम नहीं होगा यहाँ पे, तो फिर काम मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको हम काम बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो 5x - 2x, तो यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो बड़ा का साइन बैठ के सम यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे एक और एक x था तो फिर तीनों को एक साथ लेके काम कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x 2x 10x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस 5x है तो फिर प्लस 5x पुट करके रखो, दोनों में माइनस साइन पुट करके एडेड अप कर दो तो 12x हो जाता है। अब बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 12 से 5 को सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाता है 7x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7x अल्टीमेटली आ रहा है, जो अल्टीमेटली आएगा इसको थोड़ा सा रफ में बना लेना, तो -7x यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों में जो टिक दिया है ये तीनों का कम हो गया, ये भी पुट कर दिया, अब -5 को यहाँ पे पुट कर दो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2x² - 2x। अब देखो यहाँ पे जितना भी बंदा है कोई भी टाइप का नंबर नहीं है, सारा ही जो है ये नंबर को बस राइट साइड,
जो नंबर है उसको राइट साइड, बाकी सबको लेफ्ट साइड। तो 2x² माइनस 7x, घर का बंदा पहले, देन यहाँ पे प्लस 2x दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा नहीं, माइनस 2x², इसको भी लेफ्ट में लेके आओ, और ये जो 5 था ना इसको राइट साइड लेके चलो, प्लस 5। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे ये 2x², ये माइनस 2x² खत्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बड़ा का साइन बैठेगा, इसके बाद यहाँ पे कर रहा है तो बड़ा का साइन बैठेगा, यहाँ पे माइनस 7x प्लस 2, तो फिर यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 5x दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके x इक्वल्स टू -1। सर -1 कैसे? -1 ऐसे आया, देखो ये माइनस जो होता है ना इसको राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। माइनस एक ऐसा नंबर है, मतलब ये माइनस एक ऐसा साइन है, न्यूमरेटर के साथ रहे, डिनोमिनेटर के साथ रहे, या फिर बीच में रहे, ये तीनों का तीनों सेम है, मतलब -2/3, 2/-3 एंड -2/3, ये तीनों ही सेम ही है, न्यूमरेटर के साथ रहे, डिनोमिनेटर के साथ रहे, ये बीच में रहे, तीनों का तीनों सेम हो जाता है। समझ में आया? चलो नाउ 10/2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब ये वाला ब्रैकेट रहता है ना तब उस ब्रैकेट के जैसा ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। ये और लिख रहे हैं बेटा चाइनीज हैंडराइटिंग में, तो ये 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करो, नीचे 5 के साथ 3x, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 15x, माइनस 1 के साथ 5, इसके नीचे 1 है तो फिर 5 के साथ 1, तो फिर 1, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अरे 1 नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर में 5 है, नीचे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे भी आ जाएगा 5। देखो ये एक लॉजिक है। दूसरा एक लॉजिक अलग है, मतलब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, देन माइनस करके इसके साथ इसका मल्टीप्लाई अलग से लिख के, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, 1/5 इंटू 1/3x, इसको एक ब्रैकेट दो, माइनस 1/5 इंटू 5, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/15x माइनस यहाँ पे 5 कैंसिल आउट होके 1, जो कि यहाँ पे भी 5 कैंसिल आउट होके 1 हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा 2 मेथड है, ऐसा 2 मेथड में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो आगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो नीचे 3 के नीचे 1 है, तो यहाँ पे 3/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 इंटू 1/3x, तो यहाँ पे देखो 5 कैंसिल आउट हो गए 1, 3 कैंसिल आउट हो गए 1, तो इसको रिराइट करो, तो यहाँ पे 1/15x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3x। अब x वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ, यहाँ पे क्या 1/15x प्लस 1/3x, घर वाले पहले, बाहर वाले उसके बाद, देन इक्वल टू, घर वाले 1 था, बाहर वाले बाद में आएगा, +1। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 15x 3x का एलसीएम करना है, कैसे करेंगे, देखो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है ना, राइट साइड तो सर हो गया। अब देखो यहाँ पे 15 एंड 3, तो फिर नंबर का कैलकुलेशन करना, मतलब 15 एंड 3 का एलसीएम करना, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो अल्टीमेटली आंसर इज 5 3 जा 15। x एक ही बैठेगा, 2 नहीं बैठेगा, मतलब अगर जब सिमिलर नंबर रहते हैं, मान लो कि x² रहता तो x बैठता, एक ही अननोन वेरिएबल बैठेगा। अगर अननोन वेरिएबल सेम रहता है तो अननोन वेरिएबल एक ही आएगा, ये दिमाग में रखना, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 15x दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे कर रहा है तो देखो और हो जाएगा, यहाँ पे 15 + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18x डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 15x दैट इज इक्वल्स टू 2। अब देखो इसके यहाँ पे x कैंसिल आउट, सर x ही तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, मैंने फिर गलत किया है ना, फिर गलत किया है, कहाँ पे तुमको ढूंढना है, तुमको ढूंढना है, यहाँ पे देखो चेक करो, ये वाले एडिशन में गलत किया है। कैसे? देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो जाता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन नीचे तो मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या बैठेगा 1 बैठेगा, प्लस यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3 चला गया है ना, तो 3 चला गया, बचा क्या 5, तो यहाँ पे 5 इंटू 1, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, है कि नहीं? समझ में आया? 5 इंटू 1 दैट इज 5x, और तुम जैसे करते हो वैसे भी कर सकते हो, मतलब 15x डिवाइडेड बाय 3x, तो फिर 15x डिवाइडेड बाय 3x, तो बचा क्या x कैंसिल आउट, 3 5 जा 15, तो अल्टीमेटली आया 5, तो 5 इंटू 1 विल बी 5। समझ में आया? तो यहाँ पे बस नंबर बैठेगा, क्यों नंबर बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर के साथ क्या है इसीलिए नंबर बैठेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये इसके साथ इसका डिवीजन कर देते हैं, तो 15x बाय 15x दोनों को कैंसिल आउट करके 1 आया, तो 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 प्लस यहाँ पे 15x डिवाइडेड बाय 3x, तो x कैंसिल आउट हो गया, 3 5 जा 15, तो 5 बचा, तो 5 1 जा 5, ठीक है ना। अब इसके बाद इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 1 6 दैट इज इक्वल्स टू 15 2 जा 30x। अब देखो 6 5 जा 30, तो फिर और ये राइट साइड x है, राइट साइड x है, ये 5 किधर है, ऊपर है, ये 5 ऊपर है, तो राइट लेफ्ट साइड आएगा तो नीचे चला जाएगा, तो आंसर विल बी 1/5, इधर 1 है तो 1/5 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो x का वैल्यू है 1/5। अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2x - 1 दैट इज इक्वल्स टू
3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। देखो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे LHS में क्या कुछ काम होगा, नहीं होगा, देख के ही समझ में आ रहा है। RHS में कुछ काम होगा, नहीं होगा, देख के ही समझ में आ रहा है ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है कि क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये नीचे इधर ऊपर कर दो, तो फिर और 2x माइनस 3 इसके साथ 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 1 इसके साथ 2x माइनस 1। अब क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई मैंने क्या सिखाया, 2x लिखो, 3x प्लस 1 लिखो, यहाँ पे माइनस 3 लिखो, 3x प्लस 1 लिखो। स्टेप बाय स्टेप हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक ही बार में जो हम लिखेंगे ये एग्जैक्टली आंसर ही होगा। गलत होने का चांसेस 99.9% रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। गलत होने का चांसेस 99% इंक्रीज नहीं हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2x इंटू 3x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू x हो जाता है x स्क्वायर, है ना। ये दिमाग में रखना कि x इंटू x हो जाता है x स्क्वायर, x इंटू x हो जाता है x क्यूब, बट x प्लस x क्या हो जाता है 2x, है ना। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाता है 2x स्क्वायर, ऐसा करके सामने 1 है सामने 1 है, ठीक है ना। और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपस में कट, यहाँ पे x माइनस x आपस में कट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस यहाँ पे 2x इंटू 1 दैट इज 2x माइनस यहाँ पे 3 3 9x प्लस यहाँ पे माइनस 3, है ना। तो फिर प्लस 3 नहीं होगा माइनस 3, साइन को ध्यान में रखना है, माइनस 3 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 3 2 6x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 1 3x माइनस यहाँ पे 2 1 2x माइनस में प्लस 1, है ना। समझ में आया। अब देखो सबको एक ही साइड में ले लेंगे, लेकिन उससे पहले LHS में क्या कुछ काम होगा ये हमको देखना है। हाँ बेटा ये दोनों में काम हो रहा है, तो काम हो रहा है तो करना है, समझ में आ रहा है। काम होगा तो करना है, बिना काम करे इसको इधर उधर मत करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 6x स्क्वायर बढ़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, कहां पे सिखाया देखना, क्लास 7 का 1B सेलिना कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, नीचे शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है लिंक अगर देने के लिए हम भूल जाते हैं तो फिर तुम लोग एक कमेंट कर देना कि सर साइन वाला एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, हम डाल देगा बेटा, ठीक है ना, एक बार बता देना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 6x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x, तो यहाँ पे माइनस 5x हो जाता है प्लस 1। तो फिर और यहाँ पे देखो और कुछ काम नहीं होगा तो सबको एक साइड ले लो, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x घर का बंदा, फिर बाहर का बंदा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x। अब जो है नंबर वाले को राइट साइड में रखो, इधर प्लस 1 बाहर वाला मतलब घर वाला था यहाँ पे, तो आप प्लस 3 कर दो, ठीक है ना। तो अब देखो और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, मैंने जैसे बताया था कि वो आपस में कट हो जाता है, तो कट हो गया। तो यहाँ पे माइनस 7x प्लस 5, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड दैट इज इक्वल्स टू 3 + 1 4, साइड बाय साइड कैंसिल आउट कर दो, 2 2 4। अब आंसर क्या हो जाता है, x को बस मतलब ये माइनस को बस राइट साइड हटा दो, तो x का वैल्यू हो जाता है -2। समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2। देखो 11 पार्ट 2 में क्या है, क्वेश्चन कॉपी कर लो, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, देख के समझ में आ रहा है। बस यहाँ पे y है, तो तुम लोग फटाफट वीडियो को पॉज करो और बनाना स्टार्ट कर दो यूट्यूब वाले, और जो स्टूडेंट्स अभी क्लास कर रहे हो तुम लोग तो बनाओ, हम बैठे हैं, तुम लोगों को 3 मिनट देंगे, 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, विदिन 3 मिनट्स फटाफट बनाओ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ, जैसा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए 2y, यहाँ पे 6y + 7, यहाँ पे क्या हो जाता है 4y + 5, इसके साथ यहाँ पे 3y + 2। हमेशा देखना जो घर का बंदा है उसको हम पहले लिख रहे हैं, जो घर का बंदा है उसको हम पहले लिख रहे हैं, ये दिमाग में रखना, घर का बंदा पहले, बाहर का बंदा बाद में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, यहाँ पे 6y + 7, यहाँ पे +3 × 6y + 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y, यहाँ पे 3y + 2, यहाँ पे +5 × 3y + 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 6 × 2, 6 2 कितना होता है 12y का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 7 2 14y, है ना, समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ पे 3 6 18y, प्लस यहाँ पे 7 3 21, दैट इज इक्वल्स टू 4 3 12y स्क्वायर प्लस 4 × 2 कितना होता है 8y, प्लस यहाँ पे 5 3 15y प्लस 5 2 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपस में काम होगा मतलब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये होगा, ठीक है ना। मेरा काम होने का मतलब क्या है, काम होगा मतलब काम करना है नहीं, मतलब यहाँ पे काम होगा मतलब क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ होगा। तो फिर यहाँ पे क्या है 12y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 14 + 18 कैसे करना है,
8 + 4 करो कितना होता है 12 का 2 कैरी 1 एंड देन 3 32। ऐसा कर दो। हॉरिजॉन्टली कैसे करना है इसका अलग सा हम एक वीडियो बनाएगा कि कितना इजीली कितना जल्दी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो उसका एक वीडियो बनाएगा, अपलोड करेगा। और अपलोड करने से अगर तुम लोग बस सर्च करने या फिर नहीं मिलता है तो फिर ये कुछ दिन में अपलोड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो है 21। अब यहाँ पे 12y² प्लस यहाँ पे 15 + 8 कितना हो जाता है 5 एंड 8 कितना हो जाता है 13 का 3 कैरी 1, तो फिर 23y प्लस यहाँ पे 10, 5 2 10 हुआ था। अब जो है देखो सारा बंदे को एक साइड में लेके चलो, 12y² प्लस 32y माइनस 12y² माइनस 23y दैट इज इक्वल्स टू 10 - 21। नहीं बेटा 10 का यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, 10 का नहीं है क्योंकि तुम लोग तो अभी 8 में हो, तो 8 का ही सोचो, 10 का क्यों सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि नया कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा। हाँ बेटा कुछ वीडियोस अपलोडेड है, तुम लोग जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे देखो 12y² यहाँ पे माइनस 12y² फटाफट हटा दो, उड़ा दो। अब जो है यहाँ पे 32y यहाँ पे 23y, तो 23 से 32 तक चलना है, 23 से 7 करो, फिर वहां पे 2 चलो, तो फिर यहाँ पे हो गया 9y, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू 10 - 21। तो 10 से 21 तक चलो, लेकिन बड़ा का साइन बैठाना है, यहाँ पे बड़ा का साइन पुट करना है। तो 10 से 21 तो 10 + 1 11 हो जाता है, तो यहाँ पे 11 कर दो। अब क्या हो जाता है कि और y इक्वल्स टू -11 डिवाइडेड बाई 9 नीचे चला आता है, तो ये हो जाता है y का वैल्यू। 11/2 का आंसर हम लोग का आ चुका है। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। कुछ नहीं है बेटा, ये सारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट समझाया है, तो फिर वहां से कंसेप्ट समझो। तुम लोग सेलिना कंसाइज मैथ्स का जो वीडियो है वो देख के आए हो, यहाँ पे बस देखो कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और अगर जो बच्चे सेलिना कंसाइज का नहीं देखे हो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो फिर यहाँ पे सब एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर सेलिना कंसाइज का भी अपलोडेड है, वहां पे भी चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे क्या बताया, देखो x का वैल्यू है p + 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द इक्वेशन। देखो पहले यहाँ पे जो है ना, ये जो है देखो पहले क्वेश्चन हम कॉपी करते हैं, 1/2 यहाँ पे जो है 5x - 30। ये क्वेश्चन जो है ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है बेटा। देखो टफ वर्ड मेरा डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? टफ वही वाले चीज हम लोग को लगता है जो हमको पता नहीं है। मान लो आज हम तुमको एक क्लास 12 वाले क्वेश्चन सॉल्व करने दे रहे हैं, तुम बोलोगे कि सर नहीं आता है ना। अगर तुमको पता नहीं है कि ये 12 का क्वेश्चन है, तो तुम बोलोगे कि सर ये तो मैंने अभी तक सीखा नहीं है, ऐसा बोलोगे। तो यहाँ पे भी जो तुमको टफ लग रहा है, जो तुमको कॉम्प्लिकेट लग रहा है, जो तुमको थोड़ा सा हटके लग रहा है, तो इसका मतलब वो तुम्हारा नॉलेज में नहीं है। अरे एक टाइम था तुमको अपना नाम बताना नहीं आता था, है ना, 1 साल तक तुमको वो इनपुट दिया गया कि तुम्हारा नाम कैसे बताए, है ना। तो वैसा ही करके यहाँ पे तो टाइम तो लगेगा बेटा, बस ग्रैब करना है हम लोगों को। फिर अपना नाम का स्पेलिंग लिखना भी तुमको नहीं आता था, फिर वो भी धीरे धीरे तुमने ग्रैब कर लिया। तो ये सब तो कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या है, p का वैल्यू चाहिए था, तो पहला ही काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5x - 30 - 1/3 यहाँ पे 1 + 7। p का जो वैल्यू है यहाँ पे ना वो निकालना पड़ेगा, p का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि x = p + 1। अब यहाँ पे दो काम तुम कर सकते हो। देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन, तो तुमको p का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ये x का जो जगह है इसमें बस p का डाल दो, p का वैल्यू डाल दो। और p यहाँ पे हम सोच रहे थे कि x निकाले, या फिर दोनों ही काम कर सकते हो, x निकाल के फिर p निकाल सकते हो, या फिर p डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली p निकाल लो, दोनों ही सेम है तो डायरेक्टली p निकाल लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू यहां से डायरेक्टली p निकालो, यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे x - 1 दैट इज इक्वल टू p, मतलब बस ये +1 को ये लेफ्ट साइड लेके आया, तो फिर p का वैल्यू हो गया x - 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर x की जगह पे p का वैल्यू डालना है तो फिर यहाँ पे ये वाले वैल्यू डालो, और अगर p की जगह पे x का वैल्यू डालना है तो यहां से डालना है। हम क्या करेंगे, यही वाले पुट कर दे रहे हैं, तो कि x के जगह पे, तो फिर यहाँ पे 5 इंटू x मतलब p + 1 डायरेक्टली लिख दो, p + 1 लिख दिया। अब देखो ये अंदर में एक फर्स्ट ब्रैकेट हुआ, तो फिर ये बाहर वाले ब्रैकेट भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। ये बाहर वाले ब्रैकेट भी, अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, बाहर वाले ब्रैकेट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 7p दैट इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ पे 5p + 5, तो फिर 5p + 5 फर्स्ट ब्रैकेट का काम मैंने कर लिया, -30 ये सेकंड ब्रैकेट। लेकिन देखो जब फर्स्ट ब्रैकेट हट जाएगा ना, तब यहाँ पे तुम सेकंड ब्रैकेट ही रखो, इसको ऐसा ही रखो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं रख सकते हो। माइनस यहाँ पे क्या है 1/3 इंटू, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 मतलब ये ऊपर के साथ ऊपर का, तो नीचे क्या है 1 है, तो फिर
यहाँ पे 1 के साथ 1/3 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस में माइनस, यहाँ पे 7p/1 है तो फिर 7p के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 7p आता है डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। समझ में नहीं आया, चलो एक और बार समझाते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का था कि -1/3 के साथ 1 + 7p मल्टीप्लाई करना था, तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि ये ऐसे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के टाइम क्या होता है, ये न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई एंड ये न्यूमरेटर के साथ ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 एंड देन माइनस प्लस में माइनस एंड देन 1 7p, तो यहाँ पे आता है 7p डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 × 1, तो फिर आता है 3, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वही आया है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू दिस, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे जो है 5p प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दो क्योंकि 5p माइनस बड़ा का साइन बैठ के ये दोनों का काम होगा, तो यहाँ पे कर दो 25, देन ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे -1/3 है, इसको राइट साइड सेंड कर दो, इसको जो है राइट साइड सेंड कर दो, लेकिन ये राइट साइड सेंड करने से पहले यहाँ पे -7p/3 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 + 1/3 ऐसा करके रख दो। अब देखो तुमको करना क्या है, यहाँ पे काम हो गया, अब क्या यहाँ पे काम होगा, हाँ बेटा मल्टीप्लीकेशन होगा, तो फिर मैंने क्या बताया, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो फिर यहाँ पे 5p डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/2 है ना, 1 के साथ 25 का मल्टीप्लाई करो तो आता है 25, 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करो तो आता है 2 माइनस 7p/3 दैट इज इक्वल्स टू, इधर में एलसीएम कर लो, 4 3 = 12, तो फिर 3 + 4 मतलब 3 1 = 3, 4 1 = 4। मैंने कर लिया, एक ही साथ कर लेना, जहां पे जो जो काम होगा दिखेगा कर लेना, ऐसा नहीं कि इसका बिना काम करके रख दो, नहीं करना है, कर लो ना, क्या है, इसको अलग से सोचो, इसको अलग से कर रही है, पूरा हटके है। अब देखो यहाँ पे 25/2 आ गया, तो इसको भी इधर भेज दो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5p/2 माइनस 7p/3 दैट इज इक्वल्स टू 3 + 4 कितना हो जाता है 7/12 है ना, प्लस 25/2। देखो यहां तक आके रुक गया। अब देखो एक तरफ वेरिएबल्स दूसरे तरफ नंबर्स आ गया, तो फिर अब जो है तुमको सॉल्व करना, इधर क्या करोगे 3 2 = 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 = 15p माइनस यहाँ पे 7 2 = 14p दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देखो 2 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा देखो 12 12 कैंसिल, तो फिर 7 बैठ गया, यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा है ना, 12 और 2 ऐसे करना, 2 से करो 2 6 = 2 1 = 3 से करो 3 2 = 1। अब देखो ये होता है, तो पहले यहाँ पे 12 है, तो फिर 3 2 = 6 2 = 12, तो बचा क्या 1 से 7 मल्टीप्लाई करो तो आया 1, 2 आया तो 2 को हटा दो, तो 3 2 = 6, 25 × 6 करो तो कितना होता है 150। देखो बहुत सारे बच्चे ये सोचोगे सर आपने 1 मतलब 25 का मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे कर रहे हो। देखो बेटा ऐसा नहीं कि हम ऐसा कुछ अलग कर रहे हैं, नहीं बेटा, देखो 25 1 = 25, तो फिर 25 2 = कितना होगा 25 का डबल कर दो कितना होता है 50, 25 3 = कितना होगा 25 ऐड कर दो कितना होता है 50 + 25 करो तो 75, तो 25 4 = कितना होता है 100, तो मेरा क्या आया 25 50 75 100 ऐसे आया ना। तो फिर क्या करेंगे 25 1 = 25, 25 2 = 50, 25 3 = 75, 25 4 = 100 and then again 25 5 = 125, 25 6 = 150, 25 7 = 175, 25 8 = 200 ऐसा करके चलता ही रहता है। तो इसके लिए अलग से लर्न करने का जरूरत नहीं है बेटा, थोड़ा सा दिमाग को यूटिलाइज करने वाले बात है, और थोड़ा सा दिमाग यूटिलाइज कर लो और 1 2 3 या फिर 10 बार रिवाइज कर लो तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रिवीजन का जरूरत है और कुछ नहीं। तो अब देखो यहाँ पे ये आया, तो अब देखो इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर और क्या हो जाएगा देखो 15p 14p, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/6 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 157 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे 1p होगा 157 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो यहाँ पे 6 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 2 = बहुत सारे बच्चे का मन में क्वेश्चन है कि सर साइड बाय साइड कैसे कैंसिल आउट कर रहे हो, तो मैंने क्या कहा था नीचे अकेला रहना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में देखो स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में मैंने समझाया है, ठीक है ना। तो फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 = 2p दैट इज इक्वल्स टू 157, तो फिर p इक्वल्स टू 157 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो क्वेश्चन में क्या बताया था, क्वेश्चन में बताया था कि p का वैल्यू ढूंढना है, तो फिर यहाँ पे 157/2, और मैंने बताया था हर टाइम की इम्प्रॉपर में नहीं रखना है, तो इसको मिक्स में लेके चलो 157 को 2 से डिवाइड करो कितना होता है 2 7 जार यहाँ पे आता है 14, 15 1 17, 2 8 जार कितना होता है 16, यहाँ पे कितना आएगा 16 से 17 1, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाता है आंसर 78 1/2, तो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो कि 78 1/2। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया, तो यही हो जाता है आंसर। यहाँ पे मैंने बस डिवाइड करके दिखाया,
और कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, कहाँ पे डिवीजर लिखना है पहले बताया है, तो एक और दोबारा नहीं बता रहे। तो फिर ये जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। जब लास्ट क्वेश्चन आता है ना बहुत मजा आता है हमको, अगर मेरे से पूरा का पूरा टाइम कर रहे हो एक साथ तो फिर। तो यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन नंबर 13, देखो यहाँ पे क्या है, x + 3 दिस इक्वल्स टू 1 हेंस फाइंड। अच्छा हेंस फाइंड के बारे में बाद में सोचेंगे, तो पहले क्वेश्चन कॉपी करो। x + 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पे क्या है x - 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हेंस फाइंड p, तो यहाँ से p का वैल्यू ढूंढना है। इफ 1/x + p = 1, तो फिर इसमें क्या है x है, तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू जो आएगा वो डाल देगा, p निकल के आएगा। तो फिर यहाँ से पहले x का वैल्यू ढूंढो, बात समझ में आ रहा है, पहले x का वैल्यू ढूंढो। तो फिर और यहाँ पे एलसीएम करो, 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × x + 3 माइनस यहाँ पे 3 × x - 2। ऐसे कैसे करना है, बस मैंने एक मेथड बताया कि यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शन में सिखाया या फिर रैशनल नंबर में सिखाया है ये वाले मेथड। सेलिना कंसाइज का अभी तक अपलोडेड है लेकिन एमएल का अभी तक अपलोड नहीं है। जो बच्चे आज वीडियो अपलोड हो रहा है आज अगर देख रहे हो तो सेलिना कंसाइज का ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे बहुत अच्छे से मेथड को समझाया है। तुमको अगर चाहते हो तो वहां पे जाके मेथड देख सकते हो, नहीं तो बेटा समझ लो अगर नीचे अगर एलसीएम ना होके यहाँ पे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 6 माइनस 3x + 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है इसीलिए, और 6 को इधर भेज दो तो हो गया 6 × 1 6 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 2x - 3x बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड प्लस 6 6 12 6 6 12 हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 6। अब जो है देखो इधर -x है तो इसको इधर ही रखो, तो 6 - 12 कर दो, तो और यहाँ पे -x दैट इज इक्वल्स टू -6 माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, तो फिर x इक्वल्स टू 6। दोनों तरफ अगर माइनस अकेला रहता है तो वो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाता है ना। ये मेथड पहले ऑलरेडी सिखाया है, सेलिना कंसाइज में भी सिखाया है, तो फिर कर सकते हो है ना, वो देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल में और तुम लोग जाके भी देख सकते हो है ना। तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू जो है ये हो गया 6। अब जो है तुमको x का वैल्यू ढूंढना नहीं था, तुमको किसका वैल्यू ढूंढना था वो चेक करो। बताया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो क्वेश्चन क्या था 1/x + p दैट इज इक्वल्स टू 1। अब 1/x का वैल्यू आया 6, तो 1/6 + p दैट इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे p इक्वल्स टू 1/6 को राइट साइड भेज दो, तो फिर 1 - 1/6, तो 1 के नीचे 1 है, अब एलसीएम कर लो, 6 1 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 6 माइनस 1 1 1, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 6 - 1 करो तो 5/6, तो फिर p इक्वल्स टू 5/6। यहाँ पे चाइनीज हैंडराइटिंग में हम क्या लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं बेटा, और लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है और है, ये क्यों लिखना है बेटा, दो इक्वल टू साइड वाइज एक ही लाइन में बैठता नहीं है, इसीलिए और लिखना पड़ता है हम लोगों को इक्वेशन के टाइम में, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आया मेरा, हम लोग का x का वैल्यू आया था 6 एंड p का वैल्यू आया 5/6। तो क्वेश्चन में x का वैल्यू लिखना था, क्यों लिखना था, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में सर x का वैल्यू नहीं लिखना था। देखो यहाँ पे बताया था कि सॉल्व दिस, ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व दिस मतलब तुमसे x का वैल्यू वो लोग मांग रहा है, सॉल्व दिस मतलब ये लोग x का वैल्यू तुमसे मांग रहा है, और देन बता रहा है कि x का वैल्यू लाने के बाद तुमको ये फाइंड करना है। तो फाइंड कर लिया, तो 5/6 यहाँ पे होता है एक्सरसाइज एंड। प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैंने जो मेथड बताया इस मेथड पे कंसेंट्रेट करो, क्योंकि इसी मेथड में हम पूरा का पूरा चैप्टर करने वाले हैं, मतलब पूरा का पूरा बुक सॉल्व करने वाले हैं। और लीनियर इक्वेशन मेरा फेवरेट है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जहां पे हमको मन होता है लीनियर इक्वेशन हम यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन मेरा मोटो एक ही है, हम एक मेथड सीखते हैं 100 सम्स बनाते हैं। तो ये तुम लोगों को बहुत बार बताया है, अभी भी और भी बता रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पे अभी देख रहे हो तो तुम लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ग्रैब करो, नेक्स्ट डे मेरे को एग्जाम देना। और फिर जो बच्चे यूट्यूब में अभी देख रहे हो तुम लोग क्या करना, चैप्टर को प्रैक्टिस करो अच्छे से, रिवाइज करो अच्छे से। अगर तुमको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन चाहिए तो फिर सेलिना ऑन-साइज मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो देख सकते हो, चैप्टर नंबर सब कुछ हम बता देगा, ठीक है ना। चलो फिर चलते हैं, बाय बाय, अच्छा रहना, खुश रहना, क्लास एंड।